बोले ओरिएंटेशन दिया है, अलग तरीकों से कई सारे मेथड्स प्रभु जी ने स्टार्ट करे, बुक माई कीर्तन एंड वगैरह। तो इन सभी के माध्यम से प्रभु जी ने जो भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी बहुत बढ़ाया है। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट बुक डिस्ट्रीब्यूटर, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूटर है इसको नोएडा में। तो कई सारी चीजें हैं जो कि हम लोग बता सकते हैं, बट हम लोग अभी समय कम है तो हम लोग प्रभु जी का वेलकम करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के एंड प्रभु जी से आगे सुनेंगे, सो दैट हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रभु जी का टाइम को यूटिलाइज कर पाए। तो सभी लोग एक साथ मिलकर स्वागत कर सकते हैं प्रभु जी का। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओवर टू यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा वॉइस आ रहा है सभी को? आप सबको मैं चाहूँगा कि कैमरा आप ऑन कर लीजिए और बीच बीच में आप सबके साथ एक्टिविटीज़ करता रहूँगा, तो आपको थोड़ा एक्टिव होके बैठना पड़ेगा सभी को। कुछ एक्टिविटीज़ होती रहेंगी बीच बीच में। तो अगर आप सभी तैयार हैं आज के सेशन के लिए, तो एक बार हरि बोल लिख के टाइप करके भेजिए। सभी यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं सभी एक बार हरि बोल, अगर आप सभी तैयार हैं पूरी तरह से। तो थैंक यू वेरी मच, सभी काफ़ी एक्टिव हैं। तो ऐसे बीच बीच में एक्टिविटी करवाता रहूँगा और हम धन्यवाद करते हैं शास्त्र चक्षु प्रभु का और वेदांत चैतन्य प्रभु जी का मौका दिया आप सबके समक्ष आने का। तो आज बेसिकली 2 चीज़ें हैं। एक तो हम रिव्यू करने का सोचे थे कि आप लोग 6 चैप्टर कर चुके हैं, तो आप सबके साथ पहले 5 चैप्टर रिव्यू हो जाएं, थोड़ा उनको हम थोड़ा रिवाइज कर लें और फिर जो है साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बुक मैराथन आने वाला है। तो कितने यहाँ पे डिवोटी जो यहाँ उपस्थित हैं पहली बार बुक मैराथन के संबंध में सुन रहे हैं, कि फर्स्ट टाइम हम लोग ये बात सुन रहे हैं बुक मैराथन क्या होता है? अगर आप ऐसे हैं तो जैसे अन्नू उपाध्याय जी ने रेज हैंड किया, ऐसे आप भी कर सकते हैं कि हाँ हम पहली बार इससे सुन रहे हैं बुक मैराथन क्या होता है। बहुत सारे डिवोटीज ऐसे हैं जो बुक मैराथन के बारे में नहीं जानते, तो हम आप सबको ये भी बताएंगे बुक मैराथन क्या है, लेकिन उससे पहले हम भगवत गीता से शुरू करेंगे। तो आप सबका स्वागत फिर से। हम पहले मंगलाचरण करेंगे। रेज हैंड अब आप डाउन कर सकते हैं, मुझे आइडिया लग गया। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी ने भगवत गीता के 6 अध्याय कर लिए हैं। बहुत ही ये विशेष पुस्तक है भगवत गीता, और सभी के पास होना चाहिए, सबके पास होगा ऐसा मैं मानता भी हूँ। तो भगवत गीता की स्टार्टिंग से ही हम शुरू करेंगे, स्टार्ट से ले लेते हैं और इसके
कनेक्शंस को पकड़ेंगे। तो मैं आपको जितना हो सकता है हम करेंगे, जो रह गया फिर वो आगे शास्त्र चक्षु प्रभु करेंगे। तो हम जितना कर पाए उतना आपको बताते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट टीचिंग्स थी इसमें और क्या क्या इम्पोर्टेंट लेसन्स हमने सीखे, ये सब हम चर्चा करेंगे। शुरुआत हम सब जानते हैं, महाभारत शुरू होता है। महाभारत की स्टोरी है ये। महाभारत में ये भगवत गीता इंक्लूडेड है। तो ऐसा भी बताया जाता है कि ये स्मृति में श्रुति है। श्रुति होता है जो सुन के रिसीव करा जाता है। पहले वैदिक काल में शिष्य जो है गुरु से सुन के रिसीव करता था, सुन के रिसीव कर लेता था नॉलेज और उसको सीखता था, ध्यान रखता था। स्मृतियां पुराना इत्यादि हो जाते हैं। तो महाभारत एक स्मृति है, इतिहास है। उसमें श्रुति है, श्रुति भगवत गीता, क्योंकि भगवान डायरेक्ट बोल रहे हैं। तो अर्जुन की स्थिति से शुरू करते हैं हम। अर्जुन युद्ध के स्थल पे पहुंच चुके हैं। युद्ध शुरू होने वाला है, महाभारत का युद्ध है, विशाल युद्ध शुरू होने वाला है। अर्जुन वहां पे उपस्थित है, सारे कौरव वहां उपस्थित हैं, पांडव उपस्थित हैं और पूरी व्यवस्था हो चुकी है, शंख बज चुका है। अब जब शंख बज चुका है तो क्या होगा कि मतलब अब फाइट होने वाला है। अब कोई बीच में आप रुकना टुकना ये सब कुछ नहीं कर सकते। फाइट मतलब फाइट होने वाला है। उसी में क्या रहा कि अर्जुन ने प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। तो हम शुरू से ले लेते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई। तो श्लोक संख्या 1 है। श्लोक संख्या 1 कौन बताएंगे? श्लोक संख्या 1 क्या है? भगवत गीता 1.1। हैंड रेज करिए, कौन सुनाना चाहेंगे 1.1 श्लोक संख्या? ज्योति झा। ओके, पहले ज्योति झा जी ने हैंड रेज किया। आपको अनम्यूट किया जा रहा है। आप श्लोक नंबर 1 सुनाइए। जी हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 1 में हाँ धृतराष्ट्र ने बोला है। श्लोक संख्या 1, हाँ धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। हाँ अब बाकी तो मुझे अभी याद नहीं है प्रभु जी। मैं देख के बताऊं मैं? हाँ, देख के बता लीजिए, कोई बात नहीं। तब तक हम दूसरों को मौका देते हैं। तो हम शैलेंद्र प्रभु, शैलेंद्र झा जी जी, आप देख लीजिए, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा प्रयास आपने। नहीं जी, धर्म क्षेत्र करके कुछ है, मुझे अब याद नहीं है। हाँ हाँ ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धर्म हरे क्षेत्रे कृष्णा। कुरुक्षेत्रे, धर्म हाँ क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः हाँ मामकाः पांडवा चैव किम कुर्वत संजय। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये पहला श्लोक है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र ने जो प्रश्न पूछा कि भाई युद्ध स्थल में एकत्रित हो गए हैं मेरे तथा पांडु के पुत्र, इन्होंने युद्ध स्थल में एकत्रित होकर क्या किया? तो अभी प्रश्न आ सकता है भाई क्या किया, क्यों पूछ रहे हैं? संजय, हम जानते हैं संजय तो दिव्य दृष्टि है, संजय तो देख रहे हैं। तो ये भी कि पूछ सकते थे भी क्या हो रहा है अर्जुन बताओ। ये क्यों पूछा क्या किया? तो वर्णन आता है महाभारत में कि ये जो संजय थे ये युद्ध स्थल पे चले गए थे। इनको दिव्य दृष्टि भी था और ये भी शक्ति था कि ये वहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये वहां पे प्रेजेंट थे, पूरा देख रहे थे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो जब भीष्म पितामह शरशैया पे लेट गए थे, जब उनको भीष्म पितामह जो बाणों की शैया पे लेट गए थे, उस समय युद्ध जल्दी बंद कर दिया गया था और धृतराष्ट्र के पास आ गए थे संजय। तो तब संजय से प्रश्न पूछा कि भाई मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो फिर जो है शुरू होते हैं, संजय बताते कि भी देखिए क्या किया। आप संजय पकड़ लिए, धृतराष्ट्र के मन को पकड़ लिए कि भाई ये जानना चाहते कि कहीं समझौता तो नहीं हो गया, युद्ध में समझौता तो नहीं कर लिया। तो संजय ने बोला भी समझौता तो कुछ नहीं हुआ है। हुआ ये कि आपका जो पुत्र है वो पांडवों की सेना देख के जो है द्रोणाचार्य के पास गए। द्रोणाचार्य के पास गए, क्या करने गए? तो बोले कि क्या करने, युद्ध की स्थिति बताने गए। क्या स्थिति बताने गए?
तो ये बताने गए, इंगित करने गए, दोष इंगित करने गए। क्या दोष इंगित करने गए? तो भाई बताना जा रहे थे कि भाई आप अब इस युद्ध में इतने दयालु मत हो जाइएगा। क्यों दयालु मत हो जाइएगा? तो भाई आपने द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न को जो है सारी युद्ध कला सिखा दी, और वो धृष्टद्युम्न कौन था? वो द्रोणाचार्य को मारने के लिए ही प्रकट हुआ था। द्रुपद ने द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए अग्नि यज्ञ से जो है ये पुत्र प्रकट हुआ था, और द्रौपदी प्रकट हुई थी। द्रौपदी पुत्री हो गई, और द्रुपद जो है द्रोणाचार्य का वध करने के लिए प्रकट हुआ। लेकिन द्रोणाचार्य उस समय के मुख्य टीचर थे, मार्शल आर्ट टीचर, तो द्रुपद ने उन्हीं के पास भेजा सारी विद्या सीखने के लिए। तो वहां पे बताया जाता है कि ब्राह्मण जो है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, ब्राह्मण ये हृदय में द्वेष इत्यादि नहीं रखता। ब्राह्मण को पता था, द्रोणाचार्य को पता था कि भाई ये कौन है, ये धृष्टद्युम्न जो है मेरा ही वध करने वाला है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, उसको सारी विद्या सिखा दी। तो अब द्रोणाचार्य को दुर्योधन ये इंगित करना चाह रहा है कि अब जो है ये गलती मत कर लीजिएगा, अब युद्ध का क्षेत्र है। अब आप बोलो कि अरे अर्जुन मेरा तो बड़ा प्रिय शिष्य है, इसके साथ मैं कैसे युद्ध करूं, अब मत करिएगा। पहले जो गलती कर ली, वो धृष्टद्युम्न को आपने सारी सिखा दिया सब कुछ, उसने जाके सारी व्यू सेना रच दी है, क्योंकि दूसरी पार्टी का सेनापति कौन था? धृष्टद्युम्न था। तो उसने बड़ी अच्छी व्यू रचना की थी। तो आप सब जानते हैं व्यू रचना का नाम क्या था? कोई जानते हैं उस व्यू रचना का नाम क्या था? जिस व्यू रचना को, पांडवों की व्यू रचना का नाम क्या था जिसको धृष्टद्युम्न ने किया था? कौन बताएंगे? आप जानते हैं? शैलेंद्र प्रभु जानते हैं, और कोई? शैलेंद्र प्रभु बताएंगे कौन सी व्यू रचना की थी? आपको अनम्यूट किया जा रहा है। हाँ जी बताइए। प्रभु जी चक्रव्यूह। चक्रव्यूह तो है उसका नाम, उस चक्रव्यूह का नाम क्या है? उसका चक्रव्यूह का नाम है वज्रव्यूह की रचना की थी। चक्रव्यूह है लेकिन उसका नाम है वज्रव्यूह। तो इस प्रकार से रचना हो गई, और अर्जुन को दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को बताया कि भी देखिए उस सेना में ये सेना के लोग हैं, मुख्य मुख्य लोग हैं, जो भीम और अर्जुन जैसे बलशाली लोग हैं वहां पे दूसरी साइड में। उसने सारे योद्धाओं का नाम बताया पहले चैप्टर में, और अपने सैनिकों का नाम बताया कि हमारी सेना में आप हैं, भीष्मदेव हैं, कर्ण है। कर्ण हालांकि युद्ध में नहीं था, लेकिन फिर भी कर्ण पे भरोसा था, इसलिए बोला कि कर्ण भी है हमारे साथ, हमारा ये है, दुशासन है, सारा वर्णन कर दिया उन्होंने कि भी हमारी सेना में और उन पांडवों की सेना में कौन कौन है। और फिर देखा कि भीष्म पितामह उपस्थित है, भीष्म पितामह बैकबोन है हमारी, तो उन्होंने क्या किया, भीष्म पितामह का थोड़ा गुणगान किया, कि भीष्म पितामह का गुणगान किया कि भीष्म पितामह जो है हमारे मुख्य सेनापति है, और इतने हैं महान कि दूसरी तरफ का जो भीम है उसकी सेना में बलशाली होने के बावजूद भी वो कमजोर लगेंगे। हमारे भीष्म पितामह है, हमारे सेना जो है इसका कोई माप नहीं किया जा सकता, इनका बल इतना अधिक है कि इसमें कोई माप ही नहीं किया जा सकता। उधर चाहे भीम है, भीम तो थोड़ा नया है युद्ध में, लेकिन भीष्म पितामह जो है वो बड़े मुख्य है। ये सारा वर्णन करके भीष्म पितामह समझ गए कि भैया ये जो है दुर्योधन ये चापलूसी ज्यादा कर रहा है। तो भीष्म पितामह ने सोचा कि ये सुनना ये चाह रहा है कि भी मैं युद्ध करने के लिए पूरी तरह तैयार रहूं, ऐसा ना हो कि मैं ये सोचूं कि अर्जुन मेरा प्रिय है, ये है। तो भीष्म पितामह ने शंख बजाया, शंख बजा दिया अपना। कौन सा शंख बजाया, ये भगवत गीता में भीष्म पितामह के संबंध में नहीं वर्णन। फिर जो है भीष्म पितामह का शंख जैसे ही बजाया, सारे कौरवों ने एक साथ शंख बजा दिया, और सारे एक ही साउंड में खत्म हो गए। मतलब कि अब देखो सारे बाजे एक साथ बज जाएं तो कोई ज्यादा ध्वनि होगी नहीं, एक साथ बजे और एक साथ खत्म हो गए। तो फिर दूसरी तरफ जो है हमारे पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण सफेद घोड़ों के ऊपर, और पीछे जो है अर्जुन है, आगे भगवान श्री कृष्ण सारथी बने हैं। सफेद घोड़ों के ऊपर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो भगवान के शंख का नाम कौन है, कौन बताएगा? अभी तो सबके हाथ खड़े हो गए, सबको लगता पता है ये। शुभम भारद्वाज बहुत उत्साहित है। शुभम बताएंगे कौन सा शंख बजाया? पांचजन्य शनक।
5 जन्य शंख। हरि बोल। शास्त्र चक्षु प्रभु इन सबको जो है गिफ्ट दीजिएगा, सब नोट डाउन करते रहिए कौन कौन सही आंसर दे रहा है। यस यस प्रभु जी। और अर्जुन ने कौन सा शंख बजाया? हम ले लेते हैं सुमन अंटिल। सुमन, अर्जुन का शंख कौन सा था? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी देवदत्त शंख। देवदत्त, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। ओके, अब आपसे पूछते हैं भीम ने कौन सा शंख बजाया था? अभी एक भक्त ने आंसर दिया खोपड़ी बजाया था लेकिन उसका नाम था, क्या नाम था? कौन बताएंगे? हम ले लेते हैं जितेंद्र श्रीवास्तव प्रभु। पौंडरूक शंख। पौंड्रक, पौंड्रक, पौंड्रक शंख। हाँ बहुत अच्छा। ओके, तब आपसे 50 लाख का प्रश्न पूछते हैं। केबीसी में ये प्रश्न पूछा गया था 50 लाख का, कि नकुल ने कौन सा शंख बजाया था? नकुल, जिनको नहीं आता हैंड लो कर लीजिए। और जय ध्वज प्रभु बताएंगे। जय ध्वजा प्रभु बहुत पुराने हमारे कोर्स में रहे हैं ये। अनम्यूट करिए प्रभु जी, अनम्यूट। आप अनम्यूट कर। सुघोष, बहुत अच्छा। सभी अपने अपने एंड पे तालियां बजा लीजिए। तो सुघोष नामक शंख बजाया और अनंत विजय नामक शंख बजाया युधिष्ठिर महाराज ने, और मणि पुष्पक बजाया सहदेव ने। तो ये सारे शंख बज गए और अलग अलग सभी ने अपने अपने शंख बजाए, और ये एक साथ नहीं बजाए। सबने क्या किया, पहले भगवान श्री कृष्ण ने बजाया। तो देखिए जो लीडर होता है, जैसे आप सबके एक पूरे ग्रुप के एक लीडर हैं, वो पहले आते हैं, फिर आप धीरे धीरे ज्वाइन करते हो। एक साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका क्या रहता है, आप बाद में ज्वाइन करते हैं, लीडर पहले मीटिंग ऑन करता है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया, और फिर जो है सभी ने अपने अपने शंख बजा लिए धीरे धीरे धीरे, और एक ऐसा ध्वनि पैदा हो गया, ऐसी ध्वनि पैदा होगी कि आकाश गुंजायमान हो गया, पृथ्वी से लेके आकाश तक गुंजायमान हो गया। और फिर वहां पे बताते हैं कि जो ऑपोजिट पार्टी थी कौरव, उनके हृदय कांप गए, कंपन होगी उनके हृदय में। और ऐसा भी वर्णन आता है कि कई सैनिक तो वहां पे मतलब अपना मल मूत्र ही त्याग दिए, इतना भयानक वो शोर था। तो वहां पे जो है अर्जुन जो है बोलते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, मधुसूदन, मेरा रथ जो है दोनों सेनाओं के मध्य ले जाओ। अभी अर्जुन को जोश है, मैं देखना चाहता हूं कौन यहाँ पे जो दोनों अपोजिट पार्टी, दोनों इस दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन के लिए यहाँ लड़ने के लिए आ गए हैं। देखना चाहता हूं कौन कौन ये युद्ध के लिए इतने उत्सुक हैं। भगवान श्री कृष्ण सारथी हैं, और वहां पे शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि श्री कृष्ण जो है भक्तों की सेवा करने में भी आनंद देते हैं, उनके सारथी बन जाते हैं। कभी कभी भगवान अपने पिता, हालांकि भगवान है लेकिन फिर भी नंद महाराज के जूते उठाते हैं, अपने सिर पे लेके आते हैं। और क्या क्या भगवान के नाम है जो उनके भक्तों के नाम से नाम है। अब कौन कौन बताएगा? जैसे कि एक उदाहरण दे देता हूँ, पार्थ के सारथी बने तो पार्थ सारथी। और कौन कौन से नाम आप जानते हो जो भक्तों के नाम से जुड़े हुए हैं? पहले भक्त का नाम है, फिर भगवान का नाम है। कौन कौन से नाम है ऐसे? हैंड रेज। ओके, ज्योति झा जी, हाँ जी। नंद तनुज। नंद तनुज, नंद महाराज के पुत्र, बहुत अच्छा। और भगवान का नाम पहले, देवकी करण माता जी। जी अच्छा प्रभु जी, वो मेरे को लगा भक्त का नाम पहले पूछा आपने, मैं देवकी हाँ नंदन यशोदा नंदन कहने वाली थी। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। यशोदा नंदन भी भगवान का वैसे ही नाम है, यशोदा मैया का पहले आ गया और भगवान का बाद में आ गया। सही उत्तर है आपका। यशोदा नंदन, देवकी नंदन। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। @soul, ये आत्मा, भगवत गीता का सार। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी योगेश्वर। योगेश्वर तो भगवान का नहीं, प्रभु जी वैसा वाला योगेश्वर। नाम नहीं है, जैसा हमने पूछा वैसा नहीं है वो।
जी जैसे पार्थ सारथी, यशोदा नंदन, देवकी नंदन, नंद नंदन, ऐसे बहुत सारे नाम है, भक्तों के नाम से भगवान का नाम। तो ये सब धनंजय हुआ। प्रताप। और फिर क्या है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले गए, और पहला श्लोक मतलब पहली बात अगर भगवान ने पहले चैप्टर में बोली तो यही बोली कि भाई दोनों सेनाओं के देख लो, वहां पे कौरव है, यहाँ पे पांडव है, दोनों सेनाओं का देख लो कौन कौन वहां उपस्थित है। तो अर्जुन ने जैसे ही देखा कि अरे मेरे चाचा ताया मामा सब बंधु जन सब यहाँ उपस्थित हैं, तो अर्जुन का हृदय जो है विदीर्ण हो गया, करुणा से भर गया। तो वहां पे शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि अर्जुन जो है इस प्रकार से भयभीत नहीं हो गए कि अरे अब तो क्या होगा। अर्जुन के मन में करुणा जग गई। क्या करुणा जग गई? भक्त का हृदय है तो करुणा ये जग गई कि भाई इस क्यों अननेसेसरी युद्ध करें एक छोटे से राज्य के लिए। एक राज्य के लिए हम इतने सारा कुटुंब यहाँ पे एकत्रित हो गया है, सब एक दूसरे को मारने के लिए आ चुके हैं, क्यों इस युद्ध को करें। तो इस प्रकार से जो है अर्जुन का हृदय जो है थोड़ा सा कंपित हो गया, और अर्जुन ने जो है कुछ रीजन दिए कि भाई ये युद्ध नहीं करना चाहिए। तो पहला रीजन उन्होंने तो एक ये दिया कि उनका हृदय करुणा से भर गया, हृदय करुणा से भर गया, इसलिए वो युद्ध ही नहीं करना चाह रहे कि क्यों अननेसेसरी किलिंग करें, अननेसेसरी लोगों को क्यों मारें। फिर उन्होंने दूसरा रीजन दिया कि भाई इन लोगों को मार के अगर मैं ये राज्य प्राप्त भी कर लूंगा, ये राज्य प्राप्त भी कर लूंगा तो ये राज्य में जो भी वस्तु है वो तो ऐसा मुझे याद कराएगा कि अरे मैंने इन लोगों को मार के ये राज्य प्राप्त किया है। जिन भीष्म पितामह से मैं प्रेम करता हूँ वो वस्तु मान लीजिए कि उन्होंने जीत लिया राज्य, तो वो बार बार याद कराएगा कि अरे अपने ही पितामह को मार के ये मैंने लिया। तो बोले कि ऐसे राज्य को फिर मैं कैसे भोग कर सकूंगा, भोग करना मुश्किल हो जाएगा, तो ऐसे राज्य को जीतना क्या फायदा है। फिर उन्होंने जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन दिया वो ये कि भाई अगर सारे बुजुर्ग लोग, सारे पुरुष यहाँ पे उपस्थित हैं, ये सारे बुजुर्ग भीष्म पितामह जैसे गुरुजन यहाँ पे उपस्थित हैं, अगर ये सब मारे जाएंगे तो फिर आगे जो हमारे कुल में स्त्रियां हैं, कुल की स्त्रियां जो हैं वो दूषित हो जाएंगी। मतलब कि समाज में कुल परंपरा में नीति नियम कोई बताने वाला रहेगा नहीं, स्त्रियों की प्रोटेक्शन कोई नहीं करेगा। तो फिर जो है स्त्रियां, जैसे अभी हम देखें प्रोटेक्शन की बात करते हैं, जैसे बच्चे और स्त्रियां, इन दोनों की प्रोटेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है आज के समाज में भी। तो इनको कोई सुरक्षा नहीं करेगा और जो अभद्र तत्व हैं वो इन पे गलत व्यवहार करेंगे, और फिर जो है स्त्रियां जो है जल्दी इनके संपर्क में आ सकती हैं। तो इससे क्या होगा, अवांछित संतानें उत्पन्न हो सकती हैं। अवांछित संतानें कौन सी होती हैं? जो कोई धर्म वर्म नहीं मानती। ऐसी संतानें जब आ जाएंगी तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी तो ये समाज में अव्यवस्था फैलाने का कौन कारण है? हम ही तो लोग हैं जो युद्ध में इकट्ठा हो गए। अगर हम एक दूसरे को मार देंगे तो ये अव्यवस्था के कारण हमें पाप लगेगा, पाप लगेगा तो नरक में जाना पड़ेगा। किन किन को जाना पड़ेगा? हमें भी जाना पड़ेगा, और ये जो सारे हमारे आगे के कुटुंबी है जो धर्म का पालन नहीं करेंगे, इन लोगों को भी जाना पड़ेगा। तो फिर अगर पाप में ही जाना है इस युद्ध को करके तो ये युद्ध क्यों करें? ये प्रश्न अर्जुन ने डाल दिया भगवान के आगे कि भाई जब ये सब युद्ध करके पाप ही लगने वाला है तो फिर युद्ध क्यों करें, छोड़ दो युद्ध, युद्ध करके तो पाप लगेगा। फिर अर्जुन ने ये भी बोल दिया कि भाई ठीक है आतताइयों को मार के पाप लगता है, लेकिन छोड़ो इन आतताइयों को, छोड़ दो, कोई बात नहीं, ऐसे युद्ध से तो बहुत भयंकर परिणाम आने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि अर्जुन जो है अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। अर्जुन एज ए क्षत्रिय, उनका क्या कर्तव्य है? उनका कर्तव्य धर्म के लिए युद्ध करना, यानी कि धर्म की स्थापना के लिए युद्ध होना चाहिए। और अभी अर्जुन क्या कह रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि ये युद्ध से धर्म स्थापना नहीं होगी बल्कि अधर्म स्थापित हो जाएगा। लेकिन भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं? वो धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। तो भगवान अर्जुन के साथ है, अर्जुन के साथ होने के कारण भगवान इस युद्ध से धर्म की स्थापना ही करने वाले हैं। लेकिन अर्जुन क्या सोच रहा है? अर्जुन सोच रहे हैं कि इस युद्ध से तो अधर्म स्थापित हो जाएगा, पाप बढ़ेगा। तो भगवान को ये आइडिया थोड़ा अच्छा नहीं लगा, भगवान को ये आइडिया अच्छा नहीं लगा।
और फिर अर्जुन ने बोला कि भैया मेरे तो अंग अंग कांप रहे हैं, सारा शरीर कांप रहा है, गला सूख रहा है, सिर चकरा रहा है, मैं तो ये युद्ध करने के मूड में नहीं हूँ। तो अर्जुन ने क्या किया, अपना गांडीव धनुष छोड़ दिया और रथ पे बैठ गया। ये पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। तो किसी का कोई प्रश्न है अभी तक का पहले चैप्टर में तो आप पूछ सकते हैं। प्रतिमा जी का प्रश्न है सेक्टर 8 द्वारका से। ये जी पूछिए। प्रभु जी मेरा प्रश्न, हरे कृष्णा। सबसे पहले हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा कहना है कि जैसे धृतराष्ट्र था, धृतराष्ट्र को बोलने का मौका दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जब दुर्योधन बोल रहे हैं तो उनका यहाँ पर कुछ भी मतलब बोला नहीं गया कि दुर्योधन, तो उनको ये मौका क्यों नहीं दिया गया? अच्छा, तो एक्चुअली में ऐसा है कि ये जो बात है ये संजय बता रहे हैं कि दुर्योधन ने ये सब बोला, तो क्यों नहीं बोला गया? तो ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न पूछ लिया आपने भी, वहां डाल देते दुर्योधनोवाच। तो एक्चुअली ये कॉन्टिन्यूटी में बात चल रही है, एक प्रश्न का उत्तर चल रहा है। तो जब हम कुछ काव्य इत्यादि लिखते हैं तो उसमें जो है एक शैली रहती है कि जब कन्वर्सेशन स्टार्टिंग से स्टार्ट हुई है तो बीच इमीडिएटली बीच के में ज्यादा कन्वर्सेशन कंफ्यूजन ना क्रिएट करे, तो इसलिए जो है उसको नहीं डाला गया। लेकिन साथ ही साथ डाल भी दिया गया, अलग से नहीं लिखा, लेकिन श्लोक में, दूसरे श्लोक में ये बोल भी दिया कि दुर्योधन के ये शब्द हैं, तीसरे श्लोक में। तो अलग से नहीं डाला, लेकिन वो डल भी गया है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल हमें पता ही नहीं चल रहा कि किसकी बात हो रही है। डाल भी दिया और अलग से लिखा नहीं, श्री दुर्योधन उवाच या दुर्योधन उवाच ऐसा लिखा नहीं। तो इसका कोई ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। और किसी का कुछ प्रश्न? शुभम भारद्वाज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, एक तो ये पांडवों की वीर रचना का नाम वज्र बताया था आपने। हाँ, वज्र, वज्र, हाँ वज्र। और वो श्रुति और स्मृति का थोड़ा कंफ्यूजन था, थोड़ा ना समझ नहीं आया नेटवर्क के कारण। हाँ, तो श्रुतियां जो होती हैं, जैसे कई बार आप देखेंगे कि हमें जो है ना कंफ्यूज करने के लिए दूसरे संस्था या दूसरे पंथ के लोग जो ना पूछते हैं कि आपकी भगवत गीता श्रुति है या स्मृति है, तो वो बोलते हैं कि स्मृति है। अरे स्मृति तो कम होती है, श्रुति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैदिक शास्त्र जो है पहले श्रुतियां ही थे, श्रुति के माध्यम से स्वीकार किए जाते थे। तो वो बोलते हैं श्रुति महत्वपूर्ण है, स्मृति महत्वपूर्ण नहीं। क्यों बोलते हैं वो ऐसा क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं कि स्मृतियों में तो कहानियां हैं, श्रुतियों में मंत्र इत्यादि हैं। तो वो बोलते हैं कि भी श्रुति जो है वो इम्पोर्टेंट है, स्मृति इम्पोर्टेंट नहीं। तो जब हमें पूछ ले कोई कि भी श्रीमद् भगवद गीता क्या है, तो हम बोलेंगे स्मृति है। तो वो बोलेगा कि अरे स्मृति तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इसमें क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं, वेद पढ़िए या जो भी है, और ये सब मत पढ़िए, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए कि श्रीमद् भगवद गीता श्रुति है, हालांकि ये दी स्मृति में गई है, लेकिन है ये श्रुति। और ये भगवान चौथे अध्याय में और कंफर्म कर देते हैं कि ये केवल महाभारत के युद्ध में नहीं बोली गई थी, ये तो सूर्य देव को बहुत करोड़ों वर्ष पहले भी बोल दी गई थी। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। हमें कोई पूछे कि भाई क्या है श्रीमद् भगवद गीता, श्रुति है स्मृति, तो हमें क्या बताना है? श्रुति है। ठीक है, सुमन जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो भगवान ने रथ जो खड़ा किया था, आपका इको प्रॉब्लम। यस, हाँ। प्रभु जी, जो रथ भगवान ने ले जाके खड़ा किया था, भगवान ने भीष्म पितामह द्रोण जी के सामने ही क्यों करा? दुर्योधन के सामने क्यों नहीं करा ले जाके? तो ऐसा है कि भीष्म द्रोण जो है प्रमुख, एक तो भीष्म पितामह जो है सेनापति थे, सेनापति होने के कारण वो पूरी सेना के मध्य से आगे ही खड़े थे। इसलिए जब मध्य में भगवान से रथ को लेके गए तो भीष्म पितामह मध्य में थे। और ऐसा अलग से कहीं वर्णन नहीं है कि भगवान ने रथ जहाँ खड़ा किया तो वहां कौन सी सिचुएशन थी। वहां भगवान मध्य में जरूर लेके गए दोनों सेनाओं के, और अर्जुन को केवल ये वर्णन है कि बोला कि दोनों सेनाओं को देख लो, कुरु और पांडवों को देख लो। ऐसा कहीं एग्जैक्टली डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया कि भाई बिल्कुल एग्जैक्टली इनके सामने ही लाके खड़ा कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है।
इसको हमें इस प्रकार से समझना है। ठीक है, तो अब हम दूसरे अध्याय में एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या सीख लिया कि दुर्योधन अर्जुन ने अपना धनुष गांडीव रख दिया है और सिर पे हाथ धर के अर्जुन भगवान के समक्ष बैठ गए सिर पकड़ के। तो दूसरे अध्याय की शुरुआत में संजय बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को कुछ ये शब्द कहे कि तुम कृपणों जैसे कार्य कर रहे हो। कृपण किसको बोलते हैं? कृपण मतलब कंजूस व्यक्ति, कंजूस मतलब बुद्धि से कंजूस। तो भगवान वहां उदाहरण, प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, आप सबसे उदाहरण पूछते हैं, आप उत्तर दीजिएगा कि मान लीजिए अभी जीतलाल यादव प्रभु जी यहाँ बैठे हैं बड़ी सुंदर जैकेट पहन के, और ये जैकेट मान लीजिए है 50,000 रुपए की, और जीतलाल प्रभु नदी में स्नान करने गए और वहां पे जो है डूबने लगे। तो आप लोगों ने DYS सेशन या कोई ऐसा सेशन कर रखा था जहां पे आपको पता चला कि भी शरीर तो केवल कुछ ही एलिमेंट्स का बना है, केमिकल का बना है। ये शरीर तो है मात्र 400 रुपए के केमिकल का, और जैकेट है 50,000 रुपए की, और ये डूब रहे हैं। तो आप किसको बचाओगे? जीतलाल प्रभु को बचाओगे या 50,000 की जैकेट को बचाओगे? जीतलाल प्रभु है 400 रुपए के और जैकेट है 50,000 की, तो किसको बचाएंगे? जीतलाल प्रभु को बचाएंगे कि भैया जीतलाल प्रभु इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर आप मतलब बुद्धिमान नहीं है, आपकी 50,000 रुपए की जैकेट जा रही है और आप जीतलाल प्रभु को बचाएंगे जो 400 रुपए के हैं। तो ये तो गलत उत्तर हो गया, लेकिन यही सही उत्तर है। तो यही सही उत्तर है कि भाई व्यक्ति की कीमत है। व्यक्ति की कीमत मतलब क्यों है? जीतलाल प्रभु ने जैकेट पहना हुआ है, जैकेट पहना है, जीतलाल प्रभु जैकेट से अलग है। तो वही भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के पहले लगभग 33 श्लोकों में यही समझाएंगे कि तुम अलग हो अर्जुन, और यहाँ पे जितने भी उपस्थित तुम जो देख रहे हो ये सब जैकेटें हैं, अंदर व्यक्ति तो कोई और है, और जो व्यक्ति है वो नहीं मरता। तो वहां पे दूसरे अध्याय का 13 नंबर श्लोक आप लोग याद कर लीजिए। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। देहिनो अस्मिन् यथा देहे, ये देह में रहने वाला देही क्या करता है? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, कुमार अवस्था, यौवन और फिर बुढ़ापे को प्राप्त करता है। तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति, तो धीर व्यक्ति है ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होता। तो आप सभी मान लीजिए, आप सभी अपने अपने 20 वर्ष पीछे चले जाओ। आपसे हम एक एक्सरसाइज करवाते हैं, सभी अपने अपने हिसाब से जितनी भी आपकी एज है बचपन में चले जाओ। आप अभी 5 वर्ष के हो जाओ, मान लो आप अभी 5 वर्ष के हो। अब आप याद करो, क्या वो 5 वर्ष वाला शरीर आपका है अभी? वो तो चला गया, वो तो नहीं रहा। वो जब चला गया कोई रोया कि अरे वो चला गया? या जब हम अपना बर्थडे मनाते हैं रोते हैं, अरे वो वाला शरीर तो अब बदल गया, अब ये बड़ा होता जा रहा है? ऐसा नहीं करते। उसी प्रकार हम अगर ध्यान से देखें तो हमारा शरीर बदल चुका है। हम जो 5 वर्ष के थे अब नहीं रहे, और आगे भी बदल जाएगा। यहाँ पे हमारे उपस्थित हैं अलग अलग एज के लोग, कुछ 20 वर्ष के भी होंगे, शुभम भारद्वाज जैसे, कुछ 25-30 के हैं, कुछ 40 के हैं, कुछ 70-80 के भी उपस्थित हैं। लेकिन शरीर बदल गया, लेकिन वो एक जो भावना है कि मैं हूं उपस्थित उस शरीर में, वो नहीं बदली। जैसे आप आज ये लाल कलर की स्वेटर पहने हैं, नहीं चलिए उदाहरण देते हैं, ये हमने लाल कलर की टोपी पहनी, ये मैं उतार देता हूं और पहन लेता हूं ये काले कलर की टोपी। टोपी पहनने वाला नहीं बदला, टोपी पहनने वाला सेम है, लेकिन टोपियां बदल गई। ठीक उसी प्रकार से शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलता। आत्मा की ना तो मृत्यु होती है, ना आत्मा को जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, और ना काटा जा सकता है। तो अर्जुन को भगवान ने आत्मा के तत्व के बारे में बता दिया कि भाई देखो, इस युद्ध में जो तुम सोच रहे हो
कि अग्नि के अस्त्र चलेंगे तो भीष्म पितामह जल जाएंगे, जलेगा तो केवल शरीर, आत्मा को कुछ नहीं होगा। तुम बोलोगे कि अरे उसका गला काट दिया, आत्मा का नहीं कटता, शरीर का कटेगा। तो भगवान अर्जुन को बता दिए कि देखो ये लोग मरेंगे एक दिन, आज तुम युद्ध नहीं करोगे तो भी मरेंगे, और आज तुम युद्ध करोगे तो 2 फायदे होंगे। तो 33 नंबर श्लोक से थोड़े 4-5 नंबर श्लोक आगे भगवान ने बताया कि देखो तुम अगर मारोगे इन्हें अपने इस युद्ध में, कर्तव्य का पालन करोगे, तो तुम राज्य भोग भी करोगे और स्वर्ग भी जाओगे। और दूसरा फायदा डबल पार्टी को भी है, अगर वो युद्ध में मारे गए तो उनके सारे पाप यहीं पे नष्ट हो जाएंगे, वो भी स्वर्ग में जाएंगे। और अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, तुम्हें कर्तव्य पालन ना करने का पाप लगेगा और इन लोगों को अधर्म करने का पाप लगेगा, तो ये भी नरक में जाएंगे, तुम भी नरक में जाओगे। तो अर्जुन को काट दिया, जो अर्जुन ने पहले श्लोक चैप्टर में बोला था कि नरक जाएंगे सब, तो भगवान बोले कर्तव्य पालन ना करके बल्कि यज्ञ नरक में जाएंगे। तो भगवान ने 33-34 नंबर श्लोक तक ये सारा कवर कर दिया कि आत्मा का तत्व और सकाम कर्म करके अर्जुन बल्कि अच्छे फल को प्राप्त करेगा और दूसरे भी अच्छे फल को प्राप्त करेंगे। लेकिन फिर अर्जुन को भगवान ने बताया भी यहाँ तक सीमित नहीं हो जाना है, ये नहीं कि भी अब तुम्हें बता दिया कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, राज्य मिलेगा तो तुम युद्ध कर लो। भगवान ने आगे बताया अब मैं तुम्हें वो करना सिखाऊंगा जिससे तुम्हें कर्म बंधन ही नहीं लगेगा, क्योंकि तुम अगर कर्म ऐसे करोगे कि कर्म फल मिले तो इस संसार में बंधन लगेगा। अब मैं जो है तुम्हें इस प्रकार से कर्म करना बताऊंगा जिससे करके कर्म बंधन ही नहीं लगेगा, और कर्म बंधन नहीं लगेगा तो मतलब इस संसार में आना जाना हमारा बंद हो जाएगा। उसको भगवान बोले अब मैं जो है तुम्हें सांख्य दर्शन बताऊंगा। अभी तक किसी का कोई प्रश्न? अभी हमने दूसरे अध्याय के लगभग 40 श्लोक कर लिए, समरी रिवाइज कर लिया। आत्मा के तत्व में या किस आत्मा का एक लेक्चर हमने पहले भी लिया था आप ही के समक्ष में, उस समय आप सबका पता नहीं काफी सारे भक्तों ने तो किया था, लेकिन अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है भगवान बोल रहे हैं कि अब मैं आपको इस प्रकार से कर्म करना सिखा रहा हूं जिसे करके व्यक्ति को बंधन नहीं लगेगा। और ये भी बताया भगवान ने इस कर्म में अगर कोई प्रवृत्त होता है, इस कर्म को कोई अगर करता है, थोड़ा सा भी कोई कर ले, नेहा भी क्रम नाशो अस्ति, तो थोड़ा भी अगर कोई कर ले बड़े से बड़े महान संकट से बच जाएगा, थोड़ा सा भी अगर कोई कर ले। लेकिन भगवान ने यहाँ पे और भी चीजें बताई। भगवान बोले ज्यादातर लोग ये नहीं करते, बोले ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वेद अध्ययन करते हैं, लेकिन वेद अध्ययन में क्या निकालते हैं, वेद अध्ययन करके वो चीजें निकालते हैं जो फ्लॉवरी, मतलब पुष्पिताम वाचाम, जिसमें थोड़ा ए दिया गया, ये कर लो तुम्हें ये फल प्राप्त हो जाएगा, ये कर लो तुम्हें ये फल प्राप्त हो जाएगा। बहुत सारे लोग तो वेदों में इसी में उलझ जाते हैं। अर्जुन वेदों के प्रयोजन को तो कोई समझ ही नहीं पाता। भगवान वहां पे उदाहरण देके बताते हैं, कुओं का उदाहरण, कि अगर छोटे छोटे जलकूप बना लिए जाएं और अपने अपने काम हम निकालें तो इतने छोटे छोटे कुओं में जाने की क्या आवश्यकता अगर बड़ा जलाशय हमें प्राप्त हो जाए। मान लीजिए आप गांव में चले गए, गांव वाले यहाँ पे उपस्थित होंगे कई लोग, तो गांव में क्या है कि एक बड़ा सा जलाशय हो, वहीं से माताएं अपना बाल्टी लेके कपड़े धो लेंगी, नहाने का अपना कर लेंगे सभी लोग, सब वहां पे एक ही जलाशय में हो जाएगा। अब हम अगर 10 कुएं खोदें कि भाई ये काम मैं इस काम के लिए करूं, इस काम के लिए करूं, तो एक बड़ा जलाशय है तो वहां जाने की आवश्यकता क्या, कुओं में जलाशय से ही काम हो जाए। तो भगवान वही उदाहरण दिए, कह रहे वेदों में अलग अलग जगह पे सुख प्राप्ति के अलग अलग मेथड दिए गए हैं, लेकिन अगर कोई प्रयोजन पे ही काम कर ले तो वेदों का प्रयोजन क्या है, वेदों का प्रयोजन कौन बताएंगे, कौन क्या है, वेद क्यों पढ़ने चाहिए, वेदों का प्रयोजन क्या है? वेदों का प्रयोजन है भगवान को जानना, बस सीधा सीधा आंसर है। वेदों का प्रयोजन क्या है, भगवान को जानना। अब आपने भगवान को जान लिया, भगवान की भक्ति शुरू हो गई, अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए, हो गया, यही तो जीवन का लक्ष्य है हमारा। तो भगवान यही बोले कि भी जो वेदों के प्रयोजन को जान जाए वो छोटे छोटे कामों में क्यों फंसेगा। तो वहां पे भगवान बताते हैं सकाम कर्म को, एक्चुअली शुरू में बताया सकाम कर्म से फल लग जाएगा, लेकिन अब बताने शुरू कर दिए सकाम कर्म से श्रेष्ठ है बुद्धि लगाना, ऐसे कर्म मत करो जहां फंस जाओ। तो फिर अर्जुन ने जाके आगे प्रश्न, भगवान बीच में बोले कि देखो इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी चाहिए। सकाम कर्म मतलब क्या, कुछ इंद्रियों को तृप्ति हो जाए, कुछ फल प्राप्त हो जाए। तो भगवान ने वहां पे कंफर्म कर दिया कि इसके लिए कार्य नहीं करना चाहिए,
इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य मत करो। फिर अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि भाई स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जिसकी आप बात कर रहे हो, जो बड़ा स्थित होता है, वो क्या क्या करता है, क्या क्या खाता है, कैसे बोलता है, चलता है, ये सब अर्जुन ने प्रश्न पूछे, भाई क्या करता है वो। तो भगवान ने वहां पे बताया कि भाई वो पूरी तरह से कछुए की तरह रहता है। कछुआ क्या करता है? कछुआ जब भी खतरा महसूस होता है तो क्या करेगा? तुरंत अपने आप को सिकोड़ लेगा। उसी प्रकार जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो क्या करता है? इंद्रियों के विषयों को देखने के बाद, मतलब इंद्रिय विषय जैसे ही समक्ष आते हैं, तुरंत अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, तुरंत अपनी इंद्रियों को वो समेट लेता है और इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में संलग्न नहीं होता, उसका बुद्धि स्थिर रहता है। व्यवसायित्मिका बुद्धि एकः कुरु नंदना, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है और अनेक शाखाओं में बटी नहीं रहती। ये भगवान ने वहां पे बातें की, सभी लोग जानते हैं ना, ये सब बातें हुई हैं उसमें। अनेक शाखाओं में उसकी बुद्धि विभक्त नहीं रहती है और वो क्या करता है? एक फोकस होता है उसका। क्या फोकस होता है? भगवान को प्रसन्न करना। प्रभुपाद जी हर जगह पे परपट में क्लियर कर रहे हैं कि एक भक्त, एक योगी का एक ही कार्य है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, उसका और कोई प्रयोजन नहीं होता। फिर वहां पे अर्जुन को भगवान बोले कि भाई देखो, प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है जब हम इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध अभिजायते। तो बोले ध्याय तो विषयान पुंसा, विषयों का चिंतन करके उससे आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति उत्पन्न होने से काम, और फिर काम से क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और फिर क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है, स्मृति जो है चली जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है और व्यक्ति कोई गलत कार्य कर बैठता है। तो भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि भी इस प्रकार से ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति सावधान रहता है। और अर्जुन को ये सब दूसरे अध्याय में 72 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने बुद्धि योग बताया, बुद्धि योग, जिसमें ये समझाया कि सकाम कर्म से श्रेष्ठ है बुद्धि योग, बुद्धि युक्त होकर कार्य करना। तो फिर अर्जुन ने तीसरे चैप्टर के पहले श्लोक में एक प्रश्न पूछ लिया कि भाई सकाम कर्म से श्रेष्ठ अगर बुद्धि है तो फिर बुद्धि लगा के मतलब कि मेरे को तो युद्ध नहीं करना चाहिए। बुद्धि लगाना तो यही हुआ कि फिर मैं युद्ध में फंसू ही क्यों? आप बोल रहे हो युद्ध करके स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, राज्य प्राप्त हो जाएगा, और एक जगह आप बोल रहे हो कि ये सब नहीं करना। तो बेटर तो ये है कि भैया युद्ध ना करें। बुद्धि योग से तो आप मुझे यही शिक्षा मिल रही है कि युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध छोड़ देते हैं और हम जाते हैं वन में। वन में भिक्षा मांग के रहेंगे, वहां पे खा पी लेंगे थोड़ा बहुत, युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन तो अभी तक किसी को कुछ पूछना है तो हम तीसरे अध्याय में आ गए हैं, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, हैंड रेज कर सकते हैं अगर किसी को कुछ पूछना है। सुमन, यस यस। सकाम कर्म का थोड़ा एक बार डिटेल में बता दीजिए प्लीज। ओके, सकाम कर्म मतलब है कि ऐसा कर्म जो हम फल की प्राप्ति इच्छा रखे हुए हैं। सकाम मतलब कुछ इच्छा है, फल की इच्छा से युक्त होके किया गया कर्म सकाम कर्म है। तो ये समझना है। ओके, कोमल माता जी पूछिए प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी सांख्य के बारे में बताइए। सांख्य बहुत अच्छा प्रश्न है। सांख्य क्या होता है? सांख्य दर्शन में क्या रहता है कि आत्मा और पदार्थ का विश्लेषण करते करते आत्मा तक पहुंचा जाता है। जैसे मान लीजिए कि सांख्य दर्शन के जो विद्यार्थी होते हैं, जो उसका पालन करने वाले होते हैं, वो पदार्थ का विश्लेषण करते रहते हैं कि कौन सी वस्तु पदार्थ है। हर वस्तु को विश्लेषण करते रहते हैं और गहराई में जाते रहते हैं कि इसका सोर्स क्या है। सोर्स तक पहुंचते रहते, पदार्थ को नकारते नकारते सोर्स तक पहुंचते हैं कि ये सब चीजें आ कहाँ से रही हैं, सब जड़ क्या है, सबकी जड़ क्या है। तो ये ब्रह्मांड की भी वो पूरी संरचना देख लेते हैं कि ब्रह्मांड किससे बना है, पंच तत्वों से बनना है। पंच तत्व कहाँ से आ रहे हैं? तो महत तत्व से आ रहे हैं। ये वो तो गहराई में जाते जाते स्टडी करते करते वो पहुंच जाते हैं। आखिरकार सबको भगवान तक पहुंचना है। सही योग का दर्शन पालन करने वाला भगवान तक पहुंचेगा कि अरे ये सबके सोर्स तो भगवान श्री कृष्ण है, यहाँ से आ रहा है सब कुछ।
तो सांख्य दर्शन मतलब विश्लेषण करते हुए बढ़ते जाना, विश्लेषण करना। जैसे हम अपने शरीर का भी विश्लेषण करें तो हम पता चलेगा ये 24 तत्व हैं इसमें। फिर ब्रह्मांड में जाएंगे तो अरे 24 तत्व तो ब्रह्मांड में भी है, तो ये चल कैसे रहा है, तो आत्मा चला रही है। ऐसे ऐसे करते हुए सांख्य दर्शन इसको बोलते हैं। कपिल भगवान ने इसी को प्रदान किया था, लेकिन कपिल भगवान का जो दर्शन था वो अंततः भगवान तक ही पहुंचा रहा है कि सबके सोर्स तो भगवान है, भगवान ही सब चीजों के सोर्स है। शीला प्रभुपाद जी की कृपा देखिए हमें कितनी है, तात्पर्यों में भर भर के दे रहे हैं प्रभुपाद जी की। इतना सांख्य दर्शन में टाइम लगेगा, सीधा सीधा समझो कि कौन है सब चीजों के सोर्स, भगवान ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण भगवान है। खत्म कर दिया। तो ये सांख्य दर्शन है। शिखा जी, शिखा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हाँ जी, प्रणाम। दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आप मतलब इसमें भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं कि कर्म ना करने से बेटर है कि लाइक कर्म करो। तो अगर उस स्थिति में हमसे यानी कि मतलब हम तो जैसे मनुष्य हैं, हमें नहीं पता इतनी चीजें, तो बिल्कुल। हमसे कोई गलती हो जाती है, कोई अपराध हो जाता है, तो वो अपराध हमें लगेगा उसके हिसाब से, मतलब हमें फिर उस चीज का दोष लगेगा। तो वो चीज को हम मतलब कैसे और हमें वो पता भी नहीं है कि हमें अपराध वो लग गया, या वो चीज हम हाँ रेक्टिफाई हाँ, कैसे करेंगे। बहुत और अच्छा उस प्रश्न चीज है। को मतलब जैसे होता है ना, भगवान आगे ये भी बताएंगे कि सब कुछ मुझे अर्पित करके और मुझे सेंटर में रख के आप उसके हाँ, इर्द गिर्द मतलब सारी चीजें करिए। तो यस। प्रभु जी, उस केस में जैसे हम बड़ी अनस्टेबल लाइफ है हम लोगों की, तो जैसे अनस्टेबिलिटी की वजह से हमसे कुछ गलती हो गई या हम भूल गए भगवान को अर्पित करना, तो क्या उसका दोष भी लगेगा? तो इस चीज को मतलब स्टेबलाइज कैसे कर सकते हैं, मेरा क्वेश्चन था। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। हमें तो कुछ भी नहीं पता, हम शूद्र बोले गए हैं, कलो शूद्र संभवा। सारे कलयुग के जीव शूद्र हैं। शूद्र मतलब अज्ञानी, किसी जो कुछ नहीं पता है। हमें नहीं पता नियत कर्तव्य क्या है हमारे, हमारे आपको अपना स्वभाव भी नहीं पता कि हम वास्तव में क्या हैं। तो क्या होता है कि इस स्थिति में केवल एक ही उपाय है, और वो उपाय है कृष्ण कॉन्शियसनेस। अब नहीं पता कर्तव्य, ये सब नहीं पता, लेकिन अब हमें प्रभुपाद जी की कृपा से एक प्रोसेस दे दिया जा रहा है, वो है कृष्ण भावना का प्रोसेस। इसके तो कम से कम हमें पता चल रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, इनको अच्छे से पालन करें। अब दूसरा पॉइंट है कि भाई अब ये भी अच्छे से पालन ना हो तो क्या करें। तो देखिए दो चीजें हैं इसमें। एक तो ये कि हम जो है ना पालन क्यों नहीं कर रहे, इसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि हमारा जो भगवान के साथ संबंध है वो इतना गाढ़ नहीं हो पा रहा। अब देखो हमारा इस संसार में संबंध गाढ़ है, कैसी भी परिस्थिति हो हम हर संसारिक कार्य करने के लिए तुरंत रेडी हैं, तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। भगवान के कार्य में तो उतना नहीं हो पा रहा। जैसे माता का अपने बच्चे से संबंध होता है, तो माता क्या करती है, बच्चा रात को भी रोएगा तो तुरंत उठ के उसको जो है चुप कराएगी, दूध पिलाएगी, क्योंकि संबंध गाढ़ है। ऐसे भगवान के साथ हमारा अगर संबंध गाढ़ हो जाए तो हम भगवान के कार्य में कभी चूक ना करें। लेकिन अभी बीच में अगर चूक हो रही है तो भगवान ये भी बोलते हैं कि भाई उसको मैं साधु ही मानता हूँ, कोई बात नहीं, अगर कर भी गलती से हो जा रहा है लेकिन मेरे से प्रेम करता है, मेरे को प्राप्त करना चाहता है, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। और एक है, आज अब हम शुरू कर लेते हैं तीसरा चैप्टर, जिसमें भगवान बोलते हैं तीसरे अध्याय में, बोलते हैं कि कर्म इंद्रियों को रोकने का प्रयास कर रहा है लेकिन अंदर में चिंतन करता जा रहा है, तो बोलते हैं वो मिथ्याचारी है। भगवान तीसरे अध्याय में अब हम एंटर कर चुके हैं। तो भगवान को अर्जुन ने प्रश्न पूछा, क्या प्रश्न पूछा, वही पूछा कि सकाम कर्म से अगर बुद्धि श्रेष्ठ है तो फिर बुद्धि से तो ये समझ आ रहा है कि कर्म ही मत करो, जंगल में जाओ। तो भगवान बोले कि भैया देखो जंगल में जाके तो कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम अगर जंगल में चले जाएंगे लेकिन चिंतन तुम इंद्रिय विषयों का ही करोगे, तुम अपने को सोच रहे हो कि मैं इंद्रियों तृप्ति से बाहर आ गया या अपने इंद्रियों को रोक दूंगा, लेकिन मन में तो नहीं रोक पाओगे। मन में कार्य चलता जा रहा है, बाहर से रोक दिया। वो क्यों बोले भगवान, बोले तुम हो क्षत्रिय अर्जुन, और अर्जुन क्षत्रिय होने के नाते मान लीजिए भिक्षा भटन करके जीवन जीने लग जाए, तो भिक्षा मांगने मांगने के लिए जाएंगे और उन्होंने देखा तो गृहस्थ का कर्तव्य होता है सन्यासी को भिक्षा देना या उसको उससे श्रवण करना। तो बोलेंगे मैं जाऊंगा और कोई गृहस्थ मान लो कि ना करे धर्म का पालन, तो अर्जुन को गुस्सा आ जाएगा, अरे मैं
क्योंकि क्षत्रिय स्वभाव है, तो बोलेंगे अब ये पालन नहीं कर रहे। तो भगवान बोले ऐसे अपने स्वभाव को समझते हुए कार्य तुम्हारे निर्धारित किए गए हैं, उन कर्तव्यों को पालन करो, वो ज्यादा बेटर है। ऐसा नहीं कि कर्तव्य छोड़ दिए और मन में जो है वही इच्छाएं चल रही हैं, इसी प्रकार की भावनाएं चल रही हैं। तो यहाँ पे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमारी जैसी भी भावना है, जैसे भी हमारी प्रवृत्ति है, प्रकृति है, हमें उसी के अनुसार भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। जैसे अर्जुन का क्या है, क्षत्रिय है, युद्ध करना उसके स्वभाव में है, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध करे तो मुक्त हो जाएगा। और भगवान को ना युद्ध करके अप्रसन्न करे तो भाई खुद भी फंसेगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति तो नहीं बदलेगी। वो फिर सन्यास का झूठ मूठ का धर्म अपनाने के बाद गलती कर ही बैठेगा, क्रोध कर लेगा। तो आगे 6ठे अध्याय में प्रभुपाद जी क्लियर करते हैं, भगवान भी क्लियर करते हैं कि वास्तविक सन्यासी कौन है, जो हमेशा भगवान के कार्यों में लगा रहता है, हमेशा भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता रहता है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण तीसरे अध्याय में अर्जुन को ये समझाए कि भी कर्म इंद्रियों को बाहरी रूप से रोक देना और अंदर ही अंदर विषयों का चिंतन करने वाला मिथ्याचारी है। और वही अध्याय में आप शिखा जी, आपने जो प्रश्न पूछा था, वहीं पे भगवान 7वें श्लोक में बोलते हैं, कोई निष्ठावान व्यक्ति अगर मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न तो करता है, रुकिए, हाँ, और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता है, वो अति उत्कृष्ट है। तो ठीक है, हमसे गलती हो जाएगी, लेकिन हम अंदर में फिर भी स्ट्रांग है कि भगवान के लिए कार्य करना है, ये भावना बढ़ती जा रही है, तो वो ज्यादा अच्छा है उसके जो केवल नौटंकी कर रहा है। भाई अंदर में विषयों का ही चिंतन कर रहा है, लेकिन बाहर से जो है इंद्रिय तृप्ति का ही, बाहर से इंद्रिय तृप्ति रोक के दिखा रहा है, लेकिन अंदर से इंद्रिय विषयों का चिंतन कर रहा है। तो भगवान ने इसलिए अर्जुन को बोला कि भी देखो ये सब मत करो, बेटर है अपना कर्तव्य पालन करो। तुम वो हो योद्धा, क्षत्रिय हो, युद्ध करो, युद्ध करने से ज्यादा अच्छा है। तो बोले इस प्रकार से जो कर्म करता है, कैसे, किस प्रकार से, भगवान को अर्पित करने वाला कर्म करता है। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना, भगवान को अर्पित करते हुए जो कर्म करता रहता है वो अंततः इस कर्म बंधन रूपी संसार से निकल जाता है, वो इस संसार में फंसता नहीं। लेकिन फिर ये भी पॉइंट यहाँ पे इस तीसरे अध्याय में आया कि भी सभी तो इस प्रकार से कर्म नहीं कर पाएंगे भगवान के लिए। तो यहाँ पे देवताओं की रचना का भी वर्णन आया कि मनुष्यों की उत्पत्ति हुई तो साथ साथ देवताओं को भी उत्पन्न किया गया। क्यों उत्पन्न किया गया? ये मनुष्य और देवताओं के बीच में संपर्क करने वाले यज्ञ होते हैं। यज्ञ मनुष्य करता है, उससे देवताओं को प्रसन्न करता है, देवता प्रसन्न होकर वर्षा इत्यादि करते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर में ये भी श्लोक आ गया कि भाई वर्षा कैसे होती है, वर्षा यज्ञ करने से होती है, यज्ञों से वर्षा होती है। और जो व्यक्ति, यहाँ पे ये भी वर्णन आया, जो इन देवताओं को भी अर्पित नहीं करता या यज्ञ इत्यादि नहीं करता है, वो चोर बोला गया। इस चैप्टर में उसको चोर बोला गया कि वो चोरी करके कार्य कर रहा है। उसी प्रकार से अब हमारे लिए क्या शिक्षा मिलती है? तो हमें क्या देवताओं की पूजा करनी चाहिए? तो हमारे लिए तो भाई देवताओं के सोर्स बता दिए गए, भगवान श्री कृष्ण, सीधा जड़ में पानी डालो। लेकिन यहाँ पे ये भी बताया गया कि जड़ में पानी डालना है, ऐसा नहीं कुछ भी भगवान को अर्पित किए बिना भी कर लेना है। इसलिए हमें समझना है कि जड़ में भगवान को हर चीज, हर वस्तु अर्पित करते हुए मैं चलूं। तो ये तीसरे अध्याय में भगवान ने इस प्रकार से ये थोड़ा देवताओं का वर्णन किया और साथ ही साथ ये वर्णन किया कि अपने कर्तव्यों का पालन इस प्रकार से भगवान की प्रसन्नता के लिए करते जाना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति नहीं करना, पहले 5-6 अध्यायों में बार बार ये शब्द आएगा, इंद्रिय तृप्ति नहीं करना, इंद्रिय तृप्ति नहीं करना। फिर भगवान जो है ये बताए कि कृष्ण भावना भावित हो गए तो सारे कर्तव्यों से ऊपर उठ गए, फिर कर्तव्यों का फल, कर्म का फल लगेगा ही नहीं। तो भगवान ने उदाहरण दिया अपना खुद का भी और जनक महाराज का, कि जनक जैसे जो राजा हैं ये लोग कृष्ण भावना भावित हैं और इन्होंने क्या किया है, ये कर्तव्य का पालन सिर्फ लोगों को डायरेक्शन देने के लिए कर रहे हैं। उसी प्रकार मैं भी इस संसार में जब आता हूँ तो सारे कर्तव्यों का पालन करता हूँ। हालांकि मुझे कोई कर्म बंधन नहीं लगता, लेकिन कर्तव्यों का पालन करता हूँ। किस लिए? ताकि सब लोग सही मार्ग पे चलें। यदि यद आचरति श्रेष्ठ, जो महान व्यक्ति आचरण करते हैं
साधारण जनता उसी को फॉलो करती है। इसलिए भगवान बोलते हैं जब जब मैं अवतार लेता हूँ सारे नियमों का पालन करता हूँ। इसलिए कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं भगवान किसका ध्यान कर रहे हैं, ये प्रश्न पूछते हैं कि भगवान किसका ध्यान करते हैं, यानी कि कृष्ण से भी ऊपर कोई है। तो भगवान जो है सिर्फ ये स्थापित कर रहे हैं कि गृहस्थ को या कोई क्षत्रिय है गृहस्थ है उसके क्या क्या कर्तव्य, तो गृहस्थ के रूप में रोल कर रहे हैं। तो वहां दिखा रहे हैं कि सुबह उठते हैं मेडिटेशन करते हैं या ध्यान करते हैं भगवान का, और हालांकि खुद का ही ध्यान करते हैं लेकिन करके दिखा रहे हैं। तो तीसरे अध्याय में मोटा मोटा ये सारा चीजें तीसरे अध्याय में हमारे को भगवान ने कवर करके दी। फिर इसमें अर्जुन ने एक बड़ा प्रश्न पूछ लिया। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो एक यस लिख के भेजिए। थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे थोड़ा सा। ओके, सुन रहे हैं। तो अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा कि भाई सबका अपना अपना स्वभाव है, लेकिन कई बार हम तो नहीं चाहते कोई गलत कार्य करना, लेकिन कोई हमें गलत कार्य में ऐसा लगता है कोई लगा रहा है, कार्य में लगा जा रहा है, बार बार लगा रहा है। तो भगवान ने उसका उत्तर दिया, बोले ये काम रूपी शत्रु है जो रजोगुण से प्रकट होता है। रजोगुण से प्रकट होने वाला ये काम हमें अंदर से गलत कार्यों में लगाता है, चाहे हम गलत कार्य नहीं करना चाहते तो भी ये लगाता है। अगर आप सबको भी अनुभव होता है इस तरह से, तो हैंड रेज या कुछ इशारा करके बताइए कि हाँ ये अर्जुन का प्रश्न बिल्कुल सटीक प्रश्न पूछ लिया। हाँ, तो ये बिल्कुल इसी प्रकार से हम सबको होता है कि हम कुछ गलत नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें खींच खींच के लगा रहा है। तो भगवान ने उसका उत्तर दे दिया। भगवान बोले कि ये जो है कोई और नहीं, ये रजोगुण से उत्पन्न काम है। तो रजोगुण का उत्पन्न काम रहता कहाँ कहाँ है, तो बोले कि ये मन, इंद्रियां और बुद्धि में रहता है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो वो तो निकालने की विधि कृष्ण भावना है, लेकिन भगवान बोले शुरुआत करो इंद्रियों से। तो इंद्रियों से कैसे शुरू करेंगे, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के। जैसे दर्शन करो भगवान का डेली, बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से भगवान का दर्शन करिए, कानों से भगवान के विषय में सुनिए, जीवा से सबसे इंपॉर्टेंट काम करिए, बढ़िया सा प्रसाद बनाइए और भगवान को ऑफर करिए भोग, और उसको स्वादिष्ट प्रसाद खाइए। इससे क्या है, आपकी जीभ जो है भगवान की सेवा में लग जाएगी। और क्या करेंगे, वाणी से भगवान का कीर्तन करिए। तो सभी लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो और क्या करेंगे, मंदिर की सफाई करिए, घर में मंदिर में भगवान को नहलाइए, पूजा करिए, जो भी आपका विधि है वो सब करिए। तो इस प्रकार से जो है इंद्रियों से प्रारंभ कर लीजिए और ये भगवान की सेवा में इंद्रियां लग जाएं। यही तरीका है इंद्रियां तृप्ति से बचने का, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा केवल दिमाग हम लगाएंगे और अंततः हार जाएंगे। थोड़ा बहुत भगवान, आप जब दिमाग लगाओगे भगवान बोलेंगे ठीक है मेरे लिए दिमाग लगा रहा है, तो जो है मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा रिजल्ट भी देता हूँ। लेकिन भगवान जानते कि अरे मेरे बिना क्या रिजल्ट लोगे, सारा रिजल्ट मैं ही हूँ, मुझे प्राप्त करो। तो भगवान क्या गिरा देते हैं। तो क्या करने का है, क्यों बार बार गिरे, भगवान को पकड़ लो, सारे कार्य भगवान के लिए कर देना। ये 3 अध्याय हमने कवर किए, इसका मोटा मोटा समझिए कि सारे कार्य भगवान के लिए करें। और अर्जुन को यही सिखा रहे हैं कि भी देखो युद्ध तो तुम्हें करना है, मेरे लिए करो युद्ध, और किसके लिए करना है, मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करो, मैं चाहता हूँ युद्ध करो, बस उसलिए युद्ध करो। तो ये आगे हम देखेंगे अर्जुन इसी प्रकार से करेंगे। तो मेरे हिसाब से हम 5 तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि थोड़ा आपको बुक मैराथन का भी बताना है। तो ये आप ही लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करना चाहिए। तो प्रश्न हम ले सकते हैं, शुभम प्रभु का प्रश्न है। प्रभु जी, एक तो मेरा क्वेश्चन ये था
जो आपने बोला था कि बाहर से तो हम मतलब भक्ति करने का दिखावा करते हैं, मतलब हाँ यस यही मतलब जैसे अंदर से हमारा मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए मतलब कुछ ना कुछ विचार चलता रहता है। हाँ हम बाहर से तो इसलिए ही करते हैं मतलब क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी भक्ति स्ट्रांग हो। बिल्कुल। हाँ आगे आपका आपका म्यूट है। कहाँ तक मैंने बोला कि जिसमें दिखाए मतलब बोलते हैं कि हम मतलब जब बाहर से भक्ति करने का कोशिश करते हैं, जो भी है उसे दिखावा बताया गया, और अगर इफ इंटरनली हमारे विचार चल रहे हैं तो हम अपनी मतलब साधना को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश ही कर रहे हैं, तभी तो मतलब हम करते हैं। तो देखिए इसमें देखिए इसको समझना इस प्रकार से है कि एक है कि जो केवल दिखावा कर रहा है उसकी बात हो रही है। हम सब स्ट्रांग होना चाहते हैं, बीच में माइंड का ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन हम जो है हम फिक्स हैं कि हमें आगे बढ़ना है। और एक है कि जो केवल और केवल अंदर उसको आगे बढ़ना नहीं है, अंदर आगे बढ़ना नहीं है उसको केवल जो क्या करना है, ये पहन के दिखना है कि भी मैं भक्त हूँ, लेकिन वो आगे बढ़ने के लिए वो कुछ नहीं, उसका रुचि नहीं है। उसके लिए भगवान बोलेगी ऐसे नहीं करना है। हाँ, संघर्षरत तो होंगे हम शुरुआत में, संघर्ष तो हमें करना ही है, पूरे जीवन भर लग जाएगा ये। यस जैसे ऐसे मतलब अगर ऐसे व्यक्ति जैसे मिलते हैं हाँ तो ऐसे व्यक्ति को देख के थोड़ा सा तो मतलब क्रोध भावना तो आती कि ऐसे मतलब क्यों होता है। जैसे कि आपने जब मेरे को क्लियर किया तो मेरे को कुछ लोगों का आया, हाँ तो जैसे मतलब हमें तो ऐसा सोचना चाहिए ना कि हर जितने भी डिवोटी हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, एटलीस्ट वो भगवान की सेवा सर्विस कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मतलब उनके पॉजिटिविटी देखनी चाहिए। हमें अपने नेगेटिव देखने चाहिए और दूसरों के पॉजिटिव ही देखने चाहिए। हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि मैं नियम पालन कर रहा, सारे नियम किसके लिए हैं, चलिए सब बताइए। ये जितने भी नियम हम बताते हैं ये किसके लिए हैं? अपने लिए। मेरे लिए। हाँ हमारे लिए नहीं है, हमें ये नहीं बोलना कि हमारे लिए है, हम सबके लिए, गलत जवाब। नहीं ये मेरे लिए है। नहीं, मेरे लिए। हाँ नहीं, हम सबके लिए शिखा माता जी यहाँ भेजी हैं, मेरे लिए बिल्कुल सही। तो हमें अपने लिए हमें देखना है, दूसरों को नहीं देखना कि दूसरे क्या कर रहे हैं। दूसरों को भगवान देख रहे हैं, हमें भी भगवान देख रहे हैं, तो हमें अपना देखना है। ओके। और आपने भी सोवराज कुछ कर्माकर, आप टाइप करो, टाइप करके भेजो तब तक। सोवराज कर्माकर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा एक बात है कि जो रजोगुण के बारे में आपने बोला ना, हाँ वो थोड़ा जो था ना रजोगुण तमोगुण जो था वो थोड़ा बोल दीजिएगा, मुझे अच्छा होता तो। अच्छा तो चलिए आप सब उत्तर दीजिए। वैसे तो यहाँ पे भक्त हैं, लेकिन फिर भी चलो पूछते हैं। सूर्य उदय होने से पहले कौन कौन उठते हैं? यस नो लिख के भेजिए मुझे, यस नो लिख के भेजिए। ठीक है ओके, काफी सारे भेज रहे हैं यस। सूर्य उदय होने के बाद लगभग 8:30 बजे तक कौन उठते हैं? 8-9 बजे तक कौन कौन उठते हैं? 8-9 वाले कौन कौन है? 8 लिख के टाइप करिए, जो 8 वाले हैं। 8-9 बजे उठते हैं वो 8 लिख के भेजिए, 8 या 9। ओके। 11 बजे कौन उठते हैं? 11-12 भैया आज तो आराम ही करें थोड़ा बढ़िया से। 11 वाले 11 लिख के भेजिए। प्रभु जी भक्ति में आने से पहले 10, अब 4, 6, 6:30। तो देखिए होली डे पे भी 11 भी बज जाते हैं। तो देखिए ये प्रकृति के 3 गुण समझिए, इसी प्रकार कार्य करते हैं, हमारे पूरे जीवन भर में इसी प्रकार से कार्य करते हैं। सतोगुणी व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठ जाएगा, वो शांति से अपने कार्य करेगा। रजोगुणी व्यक्ति जो 8 बजे 9 बजे उठ रहा है, उठने सारी उसको दिमाग में रहेगा, अरे ये करना है वो करना है, मुझे ये भी करना है। तमोगुणी व्यक्ति 11-12 बजे उठता है, वो क्या करेगा?
सारा दिन खराब करेगा, क्या करें, चलो टीवी देख लो, ये कर लो, वो कर लो, इस प्रकार से कर देगा। उसी प्रकार खाने का देखना है, खाने में फ्रेश खाना सतोगुणी व्यक्ति खाएगा, खट्टा तीखा नमकीन ज्यादा मसालेदार रजोगुणी व्यक्ति खाएगा, और डेड बॉडीज कौन खाएगा? तमोगुणी व्यक्ति। डेड बॉडीज, मांसाहार करेगा, ये सब अभक्ष्य पदार्थ जिन्हें खाना नहीं चाहिए वो क्या करेगा? वो तमोगुणी व्यक्ति करेगा। उसी प्रकार जो नहाते नहीं, तमोगुणी। दिन में एक बार नहाना थोड़ा बेटर देन तमोगुणी, और 2 बार नहाने वाला सत्वगुणी। इस प्रकार से हम अपने कार्यों में रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण देख सकते हैं। सत्वगुण शांति, सहनशीलता गुणों को विकसित करता है, रजोगुण कामनाएं बढ़ाता है, और तमोगुण आलस बढ़ाता है। तो इस प्रकार से हमें एक डेफिनेशन समझ सकते हैं। शैलेंद्र प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी ये तीसरे अध्याय का जो 42वां श्लोक है, इंद्रियाणि परान्यहृदिन्द्रियः परम मनः मनस्तु परा बुद्धियो बुद्धेः परतस्तुता। तो उसमें ये बताया गया कंसेप्ट में तो बहुत बढ़िया से बैठता है कि जो इंद्रियों को निग्रह करने के लिए, संयम करने के लिए मन जो है उसके ऊपर में है, और मन के ऊपर में बुद्धि, क्योंकि मन का कंट्रोल बुद्धि से होगा। बट उसमें व्याख्या में ये दिया गया जो आत्मा जो है वो इन तीनों के ऊपर है जी। और प्रभुपाद जी ने यहाँ पर तात्पर्य में भी इस पे ये व्याख्या किया हुआ है जो कठोपनिषद में भी आत्मा को सर्वोपरि माना गया है और आत्मा सबसे बड़े हैं, और आत्मा को अगर रद्द कर दिया जाए भगवान में तो ये तीनों ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है। बट वे इस श्लोक में जो इंद्रिय, जड़ पदार्थ, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इन सबके ऊपर आत्मा है। तो कंट्रोलिंग पॉइंट्स जो है, जैसे इंद्रियों को कंट्रोल आप मन से कर लेते हैं, मन पर कंट्रोल करके इंद्रिय ऑटोमेटिकली बैक आना शुरू होती है, और बुद्धि से चाबुक मार करके आप मन को भी रोक सकते हैं। बुद्धि अगर तेज है तो मन को विचलित होने से रोक सकता है। बट आत्मा जो है, आत्मा तो साइलेंट फैक्टर है, और हाउ टू यूज and what is the use, because जब तक इसको ये तीनों चीज कंट्रोल में नहीं होगा, someone will not know the jurisdiction of आत्मा। केवल सैद्धांतिक रूप से जो आत्मा सबसे ऊपर है, जैसे मन का यूज करके हम सभी समझते हैं, जो मन को कैसे यूज करके अपने इंद्रियों को नियत किया जाए, संयमित किया जाए, बुद्धि को कैसे। जी, तो इसको थोड़ा व्याख्या करें प्रभु जी। मैं आपका प्रश्न समझ गया। अब हमें इसको देखिए, बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। देखिए, आत्मा सबसे पहले तो हमें ये जानना है, क्योंकि गीता में भी दूसरे अध्याय में इसका वर्णन हुआ कि आत्मा एक्टिव एलिमेंट है, आत्मा एक्टिव है। अभी आत्मा को जो है ये आवरण दिया गया है, मन, बुद्धि, अहंकार, और फिर स्थूल इंद्रियां, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का। लेकिन मेन जो इच्छा करने वाला व्यक्ति है वो आत्मा है। आत्मा ने इच्छा की थी भोग में करने की, भोग करने की इच्छा की, इसलिए जो है उसे ये सारी एलिमेंट्स प्रदान कर दी गई। जैसे मान लीजिए आप चंद्रमा पे जाएंगे, तो चंद्रमा पे पहुंचने के लिए आपकी इच्छा थी चंद्रमा जाने के लिए, तो वहां का सूट वूट दे दिया जाएगा कि वहां सरवाइव कर सको। उसी प्रकार जब यहाँ हमारी भौतिक प्रकृति में एंजॉय करने की इच्छा हुई, तो ये आवरण भी दिया गया, मन, बुद्धि, अहंकार का आवरण दिया गया, और स्थूल इंद्रियां भी दी गई। इंद्रियों से बढ़ के फिर मन को बोला जा रहा है, क्योंकि मन जो है इंद्रियों के माध्यम से कार्य करता है, और मन से इंद्रियों को कंट्रोल किया जा सकता है। मन में क्या कार्य होते हैं? विचार करना, भावनाएं आना, एक्शन करने की प्रेरणा आना, बुद्धि उसमें प्लानिंग में लग जाती है। लेकिन एक चीज हमें समझनी है, वो पॉइंट आप समझिए, वो है हम किस अहंकार में है, हम मिथ्या अहंकार में है या वास्तविक अहंकार में। ये आत्मा का पॉइंट आ जाता है। जब तक हम अपनी पहचान इस शरीर से कर रहे हैं, तब तक जो हमारी जो ड्राइव होने वाला जो कंटेंट है वो मिथ्या अहंकार से ड्राइव होगा। हमारे भावनाएं, हमारे विचार, हमारी क्रियाएं भोगरत होने के पॉइंट पे ही रहेंगी। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि आत्मा अपनी पहचान इस शरीर से कर रही है, मिथ्या अहंकार का आवरण बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस कारण से जो है हम थोड़े
इस संसार में फंसे हुए हैं। इस कारण से एक मिनट प्रभु जी, अब आप ये मिथ्या अहंकार का आवरण हटा लो। अब वही मन बुद्धि अहंकार जो है अब आपको किस पे लेके जाने हैं। अब आपको पता है कि भाई मैं तो भगवान का सेवक हूँ, मैं भोगी नहीं हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ। वही मन बुद्धि अहंकार अब आपका किस तरफ लग जाएगा, भगवान की सेवा में। तो ये जो अहंकार का पॉइंट जो हमें आ रहा है ना, मिथ्या अहंकार का पॉइंट, ये हमारे मन बुद्धि अहंकार को अभी संसार की ओर मोड़ रखा है। इस पहचान को अगर हम ठीक कर लें, जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ है ये, इसको हमें हटाना है। ये बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ में हम संसारिक कार्य में उलझे रहे हैं। अब आप एक दूसरा सही वास्तविक पहचान में आप आ जाओ, वो है कि मैं एक आत्मा हूं और भगवान का सेवक हूं। अब आपका वही मन बुद्धि अहंकार भगवान की सेवा में लग जाएगा। अब दो तरह के योगी होते हैं, एक होते हैं भक्ति योगी और एक होते हैं ध्यान योगी, अष्टांग योग का पालन करने वाले। अष्टांग योग का पालन करने वाले पहले अपने बाहरी अस्तित्व को शुद्ध करते हैं, प्राणायाम इत्यादि करके, इंद्रिय संयम के लिए ध्यान इत्यादि करके, यम नियमों का पालन करके बाहर से शुद्ध होते हैं। बाहर से शुद्ध होते होते वो फिर अंतःकरण में आत्मा का आत्म साक्षात्कार करते हैं। लेकिन वो भगवान का साक्षात्कार करें इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन भक्ति योग में क्या कार्य किया जा रहा है, आपको शुरुआत में ये सिद्धांत दिया जाता है पहले तो कि आप भगवान के अंश हो। कौन देता है ये सिद्धांत? वैष्णव, शुद्ध वैष्णव। इसको और कोई देगा ही नहीं। प्रभुपाद जैसे शुद्ध वैष्णव हम बुक पढ़ते हैं तुरंत मान ले रहे हैं, कृपा बैठी हुई है प्रभुपाद जी की पुस्तकों में। तो इस सिद्धांत को मान लेने से ही काम नहीं होगा। प्रभुपाद जी ये बोलते हैं कि इसको केवल मानने से काम नहीं होगा, इसकी क्रियाओं में लगना होगा। वो क्रियाएं क्या है? वो है भक्तिमयी सेवा। तो जब हम ये मान लिए कि मैं भगवान का दास हूँ और आपको सेवा भी दे दी गई, भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, मंगला आरती करना है, पुस्तकें पढ़ना है, प्रसाद बनाना है, भगवान की सेवा करना है, तो आपका जो है मन बुद्धि अहंकार इस भक्ति के संपर्क में आने से खुद ब खुद कंट्रोल्ड हो जाएगा। जैसे उपदेशामृत में बताते हैं, जीभ को कंट्रोल करने के लिए क्या बताया? प्रसाद खाओ, वाचो वेगम मनसा बेगम, है ना। उसमें प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? वाचो वेगम, वाणी के वेग को एक्सटर्नली अगर हम कंट्रोल करें तो मौन रख लेंगे, मैं बोलूंगा नहीं। लेकिन अगर हम भक्ति के माध्यम से सोचें तो क्या करेंगे? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, तो वाणी होगी। उसी प्रकार वाचो वेगम मनसा, क्रोध वेगम, क्रोध को कंट्रोल करने के लिए बहुत लोग प्रयास करते हैं, लेकिन उसी क्रोध को हमें क्या बता दिया गया कि अगर भगवान की कोई निंदा करे उस समय क्रोध भी हो रहा है तो वो भक्ति है। भगवान अर्जुन को तो यहाँ बोल ही रहे हैं, भाई क्रोध करो, मारो, तीर छोड़ने के लिए क्रोध करना पड़ेगा। वो क्रोध भक्ति हो गया, उससे बंधन नहीं लगा। तो इस प्रकार से हमें समझना है कि ये सारा खेल तो आत्मा से ही आ रहा है। आत्मा की पहचान गलत होने से मन बुद्धि अहंकार के घोड़े अलग दौड़ रहे हैं। सही पहचान कर लेंगे तो सही तरीके से दौड़ जाएंगे। अब तक जब तक शरीर है तब तक तो इनको चाहिए ही, हमें इसकी जरूरत है। लेकिन जब हम शुद्ध भक्ति करते जाएंगे तो ये स्थूल और सूक्ष्म सब छोड़ के फिर हम गोलोक धाम पहुंचेंगे। वहां पे हम और भगवान ही दिव्य शरीरों में, दिव्य भगवान, हमारा शरीर भी दिव्य हो जाएगा फिर। तो ये है। ठीक है प्रभु जी? ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी जो आपने बहुत अच्छा बता दिया प्रभु जी। मेरे मन में ये प्रश्न बराबर चलता रहता है, जो इच्छा का उद्गम स्थल जो है, इच्छा का उद्गम स्थल मन को इसका लीडर माने या आत्मा को इसका लीडर माने? इच्छा जो है आत्मा से हो रही है। अब क्या है कि हमने इच्छा कर ली, और मान लीजिए आपने इच्छा कर ली और सारा डिपार्टमेंट हेड बना दिया मन को कि तू करा दे मेरी इच्छा पूरी। अब डिपार्टमेंट हेड बना दीजिए कृष्णा को, क्योंकि मन भी जो है ना माया से करवा ले रहा है काम, तो माया से कर ले रहा है। मन तो अपने आप में क्या है ना कि एक न्यूट्रल है, इसमें आपने जो भर दिया वैसे काम कर रहा है। अभी हमें मन में कृष्णा भरने हैं, क्योंकि हमें समझ आएगी आगे चल के 6ठे अध्याय में कि सारी इच्छाएं भगवान ही पूरी कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि पूरी मैं कर रहा हूँ, उसको भगवान बोले कर विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार के कारण सोच रहा है मैं कर रहा हूँ, मेरा मन करा रहा है, करते तो भगवान है। तो इच्छा की पूर्ति भगवान कर रहे हैं, अब हमें इच्छा सही करनी है, बस ये समझना है। ओके, तो समय अभी हमारे पास कम है,
क्योंकि हमें समय का भी ख्याल रखना है। तो 2 प्रश्न नहीं लेंगे, कोमल जी और प्रतिमा जी बाद में आप पूछ लीजिएगा, शास्त्र चक्षु प्रभु और इस ग्रुप में जो भी हैं। तो अभी हम जो है थोड़ा आप सबके बुक मैराथन आने वाला है, उसके संदर्भ में बता दें आपको कि बुक मैराथन क्या है। तो जैसा कि आप सभी पढ़ ही रहे हो, भगवत गीता पढ़ते हैं आप सभी, जैसा कि मैंने अभी बताया भी कि इन पुस्तकों में कृपा छुपी हुई है, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है, नहीं तो हम ना जाने कितने योग इत्यादि करते रहेंगे, ये ना समझ पाएंगे कि भगवान कौन है। वही श्रीला प्रभुपाद जी हमें अपनी पुस्तकों में ये बता के चले गए और कृपा छोड़ के चले गए। जो भी प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ता है वो जो है भक्त बन जाता है, वो जो है भक्त बन जाता है। तो उन पुस्तकों को तो अब आप बताइए कि अपने पास ही रखें या बांटे भी थोड़ा बहुत। कौन कौन बोलता है कि भी मुझे भगवान मिल रहे हैं तो दूसरों को भी मैं भगवान दूं। अगर आप मानते हो कि हाँ दूसरों को भी मैं भगवान दे दूं तो डालिए यस, डालिए यस चैट बॉक्स पे डाल के बताइए कि हाँ भी डालना चाहिए। भगवान को क्यों ना हम रोक के रखें, भगवान को सब जगह पहुंचा दें। तो बस उसी को बोलते हैं, आप सब जानने करने के लिए तैयार हैं, उसी को बोलते हैं बुक मैराथन। मैराथन मतलब ये जो 1 महीना है इसमें भगवत गीता को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों तक पहुंचाएं। अब कैसे पहुंचाएं, तो भैया यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर हो जाते हैं, तो जो मैं आपको एक पीपीटी के माध्यम से आपको समझाता हूँ, बता देता हूँ, आप लोग उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा और आप देखेंगे कि आप बड़ा आसानी से भगवत गीता को वितरित कर पाएंगे। बड़ी आसानी से आप बोलोगे कि भी अरे वाह, हमने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी भगवत गीता वितरित कर दूंगा, लेकिन आप देखोगे कि आपने तो बहुत सारी भगवत गीता वितरित कर दी। तो वही जो है आपको जो है एक मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा, थोड़ा ही समय है लेकिन हम प्रयास करते हैं। पहले भी मैंने ये आप लोगों में से ही एक बार दिया था। तो श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये पुस्तकें इतनी प्रभावशाली हैं कि अगर कोई इन्हें पढ़ ले तो वो जरूर कृष्ण भावना भावित हो जाएगा। तो इसलिए ये बड़ी मूल्यवान सेवा है कि हम जो है पुस्तकों का वितरण करें। पुस्तकों का वितरण क्यों करना है भाई, मुझे प्राप्त हुआ है तो दूसरों को भी प्राप्त हुए। प्रभुपाद जी ये भी बोलते हैं कि वे पुस्तक वितरण एक प्रकार का कीर्तन है। जो भी प्रभुपाद जी ने पुस्तकें लिखी वो रिकॉर्ड की थी, रिकॉर्डेड होने के बाद उनको पुस्तकों में बनाया गया, तो ये एक प्रकार से कीर्तन ही है, शुद्ध भक्त द्वारा कीर्तन किया गया है। तो ये पुस्तक वितरण करना भगवान की सेवा है, ये कोई साधारण पुस्तकें नहीं है, ये कीर्तन है और जो हम पढ़ और सुन सकते हैं। तो इसलिए पुस्तक वितरण को प्रभुपाद जी बड़ी मुख्य सेवा मानते थे, इसे निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो एक छोटा सा वीडियो आप सबके सामने मैं शेयर करूंगा, तो ये मैं थोड़ा बाद में शेयर करूंगा, लास्ट में ये वीडियो हम लास्ट में देखेंगे आप सबको इंस्पिरेशन के लिए। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें। अब आप देखिए ये पुस्तक वितरण फ्री बुक्स नहीं देते हम इसका जो बुक का कीमत है, जैसे कि भगवत गीता 150 रुपए की है, तो 150 रुपए की हम एक भगवत गीता दूसरों को देते हैं। अब फ्री डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहीं पे भी नहीं होता, और ज़्यादा कम में अगर होता है तो वो कुंभ मेला और या स्कूल्स वगैरह में हम कर लेते हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि कौन कौन सी टेक्निक है। तो भक्त लोग बाहर जाते हैं और 1 to 1 बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लोगों से मिलते हैं। उसके लिए विधियाँ क्या क्या है कि आप जो है मंदिर में स्टॉल लगा सकते हो, मंदिर में लगा सकते हो, या फिर आगे मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ जाके आप 1 to 1 कर सकते हो। लोग आते हैं, आपको उनको भगवत गीता दिखाना है, जैसे आप सड़क पे हैं, अकेले ना जाएं, अगर नए हैं तो कुछ ग्रुप में जाएं, तो लोगों को हम ऐसे दिखाते हैं भगवत गीता और उनको भगवत गीता लेने के लिए प्रेरित करते हैं, उनसे बात करते हैं। कई लोग सुनते हैं, उसमें उनको इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ हमें भी भगवत गीता पढ़ना है जीवन में। तो देखिए ये एक प्रकार से हम बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा कि लोग हैं, इंटरेस्टेड लोग हैं। अगर हम नहीं जाएंगे तो कोई भी नहीं लेगा, लेकिन कम से कम आपके जाने से हो सकता है किसी इंटरेस्टेड व्यक्ति ने भगवत गीता ले ली, तो उसको तो भगवान मिल गए। तो ये कैसे करना होता है, तो ये भगवत गीता जब हम 1 to 1 जाते हैं तो इसमें पूरे उत्साह में रहिए। जब मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था
हम लोग रेड लाइट्स पे करते थे, मैं आगे बताता हूँ। रेड लाइट्स पे हम लोग करते थे, तो मैं अपना उत्साहित रहता था। हालांकि ये उत्साह कैसे रहता है, एक तो आप वैसे ही भगवान की सेवा कर रहे हैं तो उत्साह रहेगा ही। कई बार कोई भी नहीं बुक लेता था, एक भी व्यक्ति बुक नहीं लेता था, तो क्या करने का है, निराश नहीं होना, क्योंकि आपका प्रयास, अभी हमने दूसरे अध्याय में क्या देखा, नेहा भी क्रम नाशो अस्ति, थोड़ा सा भी किया हुआ प्रयास बड़े से बड़े संकट को हमें बचा लेगा। तो भगवान की सेवा में थोड़ा भी प्रयास हम करते हैं तो निरुत्साहित नहीं होना है। कोई पुस्तक नहीं भी लिया तो भी उत्साह बनाए रहो कि भगवान की सेवा में मैं आज पूरा दिन दे पा रहा हूँ। तो उत्साही रहता था, तो जब उत्साह दिखता था तो मेरे उत्साह से कई लोग प्रेरित होकर बुक ले लेते थे। तो उत्साही रहना और अपना व्यवहार अच्छा रखना। जब हम 1-to-1 बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, किसी को मिलके किसी को भगवत गीता बताते हैं, तो कई बार दूसरा व्यक्ति जो है बड़ा क्रूर टाइप का भी हो सकता है आपसे वो बहसबाजी करे। तो हमें विनम्र रहना है, हमें अपना बिहेवियर अच्छा करना है। और तीसरा ये कि पुस्तक वितरण करने के लिए पुस्तक पढ़ना भी है। अगर हम ना जाने कि भगवत गीता में क्या है और देने चले जाएं और वो व्यक्ति पूछ ले भी क्या है इसमें, तो हमें पता नहीं चलेगा। तो इसलिए खुद भी पढ़ना है और दूसरों को भी भगवत गीता देना है। तीसरा है दयालु रहिए। क्यों? कई बार सड़क पे हम जाएंगे और लोग मिलेंगे, भी मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो फिर क्या करें, मैं कम दूंगा। ठीक है, कम दीजिए, आप लीजिए। कई बार ऐसे भी लोग मिलते हैं जो ज्यादा दे के जाते हैं और फिर गीता का जो कॉस्ट है वो पूरा हो ही जाता है। तो इसमें चिंता नहीं करने की भी मैं क्या करूं। गीता को गिफ्ट दे सकते हैं। जैसे अभी हमें जैसे ही पता चला तो एक भक्त हमारे IWF में उनका शादी होने वाला है 5 दिसंबर को। तो जैसे ही पता चला उसने मेरे को कार्ड दिया कि भी प्रभु जी शादी में आशीर्वाद देने आइएगा। तो मैंने उसको बोला कि भाई मेरा आशीर्वाद जो है इस महीने थोड़ा महंगा है। तो बोले भी क्या? तो मैं बता दिया कि भी देखिए इस प्रकार से है, गीता बंटवाएंगे आपकी शादी में। तो उनकी शादी में हमने जो है 108 गीता जो है, अब 14 दिसंबर को रिसेप्शन पार्टी है, उसमें जाएंगे और वहां पे भगवत गीता उनको दे के आ जाएंगे, बंटवा देंगे सभी लोगों को। तो ये हो गया एक तो तरीका कि आप देखिए किसका बर्थडे आ रहा है, बर्थडे वगैरह आ रहा है तो कर लीजिए कि भाई इस बार इस महीने बर्थडे गिफ्ट भी कौन सा देंगे, गीता देंगे। शादी में अगर आप जा रहे हो किसी को गिफ्ट दे दो, भगवत गीता दे दो। हरि नाम संकीर्तन में निकलिए बाहर, हरि नाम संकीर्तन करिए। वहां पे जब सब साथ रहते हैं तो संकीर्तन करते हुए बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। संकीर्तन करिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए। बुक माई कीर्तन मैंने पिछले लॉकडाउन से पहले स्टार्ट कराया था। इसमें हम क्या करते थे, ये भी आप लोग कर सकते हैं, लोगों के घर में कीर्तन करना। लोगों को हम इंस्पायर करते थे कि भी आप अपने घर पे कीर्तन करवाइए। हम उनके घर पे कीर्तन करने जाते थे, कोई 1 रुपया नहीं लेते थे। हमें उन्हें ये नहीं बोलते थे कि हम आपके घर पे कीर्तन करने आ रहे हैं तो हम जो है हमारी फीस इतनी है, कोई फीस नहीं। कीर्तन करने जाते थे, उनकी जो इच्छा होती थी वो हमें डोनेशन देते थे और उस डोनेशन की हम भगवत गीता उनके जो भी गेस्ट आए होते थे उनको डिस्ट्रीब्यूशन कर देते थे, तो लोगों को गीता मिलती थी। तो ऐसा मैंने देखा कि हर बार हम कहीं कहीं कीर्तन करने गए तो लगभग 11, कई बार 32 गीता, कई बार ऐसे भी लोग हुए जिन्होंने 108 गीता कर दिया। खुद के लिए रख लिया और कुछ उन्होंने बंटवा दिया। तो हम अगर खुले हृदय से जा रहे हैं तो भगवान भी ऐसी व्यवस्था करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भगवत गीता इस महीने में हो जाता है। तीसरा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी को हमें करना चाहिए कि हम जो है हम भक्तों को सेवा में लगाते हैं हर बार, तो उनका पहले तो केयर करें। जिनसे भी हम डोनेशन लेते हैं, आप सभी डोनेशन देने वाले भी हैं और लेने वाले भी हैं, तो डोनर्स का केयर करिए और ज़्यादा उन्हें तंग भी मत करिए। तो बुक मैराथन आता है तो पहले से कुछ हम बना के रख सकते हैं, कुछ सारी टीम, जैसे यहाँ पे 82 लोग हैं, तो 82 लोग अगर थोड़ा थोड़ा भी अपना कंट्रीब्यूशन करें तो उस कंट्रीब्यूशन से हम भगवत गीता को अधिक मात्रा में दे सकते हैं। जैसे स्कूल प्रोग्राम होते हैं, कुंभ मेला प्रोग्राम है, या ऑनलाइन हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं,
तो ऑनलाइन में जैसे एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं वो आपके लक्ष्मी कलेक्शन से बच जाते हैं, और गीता जो है 10-20 रुपए कम में भी अगर जाती है, कोई खरीदता भी है, तो इससे अधिक मात्रा में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जो कि ऑनलाइन में एक्स्ट्रा खर्चा है वो बच जाता है। तो कुछ कलेक्शन करके उस लक्ष्मी को गीता डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा में लगाना, ये भी एक तरीका है, इससे डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाता है। ऑनलाइन गीता कोर्सेज आप करवाइए, लोगों को इंस्पायर कीजिए गीता पढ़ने के लिए और साथ ही साथ भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। लास्ट टाइम हमने ये कोर्स किया था, शीला प्रभुपाद बुक रीडिंग कोर्स, अभी भी चल रहा है। तो इस कोर्स के बाद जितने भक्तों ने पुस्तक पढ़ी, उन सब ने अपना अपना स्मॉल कंट्रीब्यूशन दिया भगवत गीता के लिए। थोड़ा दिया, ज्यादा दिया, किसी को कोई हम डिमांड थोड़ा ना कर रहे हैं, लेकिन उससे ये हुआ कि इस कोर्स के लोगों से ही लगभग 500 भगवत गीता वितरित हुई, और उन्हीं की कृपा से लास्ट टाइम मैं भी, आप सब में से कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन साल हो गया अब तो, गुरु महाराज के जूम सेशन के जितने भी लोग थे, उन सब में फिर जो है मैं फर्स्ट आ गया था बुक मैराथन में लास्ट टाइम। तो वो इसी प्रकार से आया, सभी ने अपना अपना स्मॉल कंट्रीब्यूशन करके एक लक्ष्मी कलेक्शन हुआ। उस लक्ष्मी कलेक्शन से हमने भगवत गीता को जो है अधिक मात्रा में करने में हमें सहायता मिली, कुछ उसमें इस प्रकार से सहायता मिली। फिर ऑनलाइन बुक डिस्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं। हमारा मंदिर का फ्लिपकार्ट पे अकाउंट है, अगर आप लक्ष्मी कलेक्शन करते हैं तो यहाँ पे भगवत गीता को वितरण करना आसान हो जाता है। फेसबुक पे आप प्रमोट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, बुक मैराथन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए। तो ये कोरियर सर्विस, ये सब इसी से संबंधित है। इसके लिए हमारे भक्त हैं चेतन प्रभु, अच्छा कर रहे हैं, तो उनसे हम संपर्क कर सकते हैं। तो अभी हम, आप सब बताइए, आप कितना भगवत गीता करेंगे? सभी लोग भगवत गीता करेंगे पहले तो ये, और आप कितना कर पाएंगे? 1 भगवत गीता, 11 भगवत गीता, 51 भगवत गीता, 101, 1000, 50,000, कितना भी हो सकता है। आप अपना एक संकल्प लीजिए, संकल्प लेके 1 महीना है, उस संकल्प को पूरा करने का प्रयास करिए। तो मनोज झा प्रभु हैंड रेस किए हैं, बाकी सब टाइप करके बता सकते हैं कि आप कितना करेंगे। यस दीपेंद्र प्रभु। प्रभु जी 11 कर दी है ऑलरेडी 2 दिन में। हरी वो बहुत अच्छा प्रभु जी, थैंक यू। तो यहाँ पे भक्तों ने कुछ अपना संकल्प भी ले रहे हैं, तो इसी प्रकार से है, सभी लीजिए, शर्माइए नहीं, सभी अपना एक संकल्प लीजिए कि हाँ हम करेंगे। जितेंद्र श्रीवास्तव प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मैं एक मतलब मैंने शुरू कर दिया है, लास्ट टाइम भी 550 भगवत गीता भगवान ने थी, और अभी आज ही मैंने एक बॉक्स डिस्ट्रीब्यूट किया है, अभी मैं लेके जा रहा हूँ 3 बॉक्स। मेरा एक मुझे ये बताया गया कि जैसे इस बार जनरल बॉडी मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ था कि आपने कम पैसे में भगवत गीता नहीं देनी, 150 रुपए में ही देनी है। क्योंकि पिछली बार जैसे 130 रुपए में भगवत गीता, मैंने पिछली बार सजेशन दिया था कि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है, और ज्यादातर लोग जो भगवान को मानते हैं और उनको तो पता ही है भगवत गीता क्या है, पर बेसिकली इस बार मेरा प्रयास ये रहेगा कि जो लोग भगवान को जानते हैं पर उस हिसाब से मतलब जैसे हम तो उनको भी मानते हैं ऐसा करते हैं लोग, तो उनको भगवत गीता ना केवल देनी है बल्कि समझाना भी है कि ये भगवान स्वयं है। तो इस मामले में मैं ये सोच रहा था कि अगर भगवत गीता की जो वैसे कॉस्टिंग मुझे नहीं पता कितनी आती है, पर अगर 101 रुपए की भगवत गीता किसी तरह से बना दी जाए, तो लोगों के मन में जो सनातनी होते हैं, हिंदू धर्म के लोग होते हैं, वो 101 रुपए को बड़ा महत्व देते हैं। ऐसा मैंने जनरल पब्लिक से भी देखा, नहीं ये तो इतने की होनी चाहिए, या आप फ्री में क्यों नहीं देते, ऐसी बातें लोग करते हैं। तो उसमें अगर हम मान लीजिए किसी को ऐसे भगवत गीता देते हैं और कम पैसे में देते हैं, तो क्या वो निषेध है या हम दे सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। तो भगवत गीता को जो है इस वर्ष हम 150 उसका प्राइस रखे हैं, 150। तो अभी क्या रहेगा कि
हमें लोग पूछेंगे, डेफिनेटली पूछेंगे, लेकिन अंदर की मैं आपको बात बताता हूँ, ये सब जो है ऑलरेडी कम में ही चल रहा है जी। ऑलरेडी कम में चल रहा है। एक मंदिर को ये भगवत गीता पहुंचती लगभग 145-48 रुपए पड़ जाती है। उसका ट्रैवलर चार्ज, उसका यहाँ आना मुंबई से, ये वो सब होते तो डेफिनेटली कई बार हमें लगेगा कि भाई दूसरे लोगों कम में लेना चाहते हैं। तो मेरा आपको एक चीज बताता हूँ कि संकल्पबद्ध है हम अगर, तो हमारी गीता तो होगी, और दूसरों तक कैसे पहुंचे, तो ये एक अच्छा आइडिया है आपका कि अगर कोई नहीं लेना चाहता, कम में लेना चाहता है, तो उसको हमें क्या बताना है, इस प्रकार से बताना है कि भी ये भगवत गीता का प्राइस इतना ही है, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको कम में दे रहा हूँ। प्राइस के उसमें नहीं बताना कि भाई ये किसी को ऐसे नहीं बोलना ये 100 की है, 100 की है ये इतने की, अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो मैं अरेंज कर लूंगा, इस प्रकार से हम दे सकते हैं। फिर अब आप कैसे अरेंज करोगे, तो बी डिपेंड ऑन कृष्णा, पर जरूर कृपा कर देंगे, हो जाएगा अरेंज। प्रभु जी एक चीज और है, जैसे मान लीजिए हम मास लेवल पर भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं किसी इंस्टीट्यूशन में, और वहां पर, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि ज्यादातर जैसे रेड लाइट पे या कहीं पे भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो 1000 लोगों को आप दिखाते हैं तो एक आध आदमी लेता है, वो कहते हैं मेरे पास तो है, मेरे पास तो पड़ी है। मेरा उद्देश्य ये है, मैंने लास्ट टाइम ऐसे ही किया था कि मैंने लास्ट टाइम एक भक्ति पे 2-2 घंटे खर्च किए, और मैंने उसको ये एहसास दिलाया कि ये कितनी जरूरी है जीवन के लिए। तो जैसे कहीं मास लेवल पे हम ऐसा कर रहे हैं जहाँ पे 100-200 भक्त हैं, तो वहां पे क्या इस्कॉन हमें कोई असिस्टेंस दे सकता है कि वो कोई प्रभु जी आके हमारे उसमें शिरकत करें और उनको इस बात के लिए बारे में बताएं भी शॉर्टकट में, ताकि मतलब वो लोग न केवल लें बल्कि उसे पढ़ें भी और आगे भी उसको पढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा प्रभु जी, हो जाएगा। इसके लिए तो डेवोटीज तैयार ही हैं, हमेशा तैयार है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। तो संकल्प बहुत कम भक्तों ने लिया है, सिर्फ अभी तक 100 ही गीता हुई है अभी तक। 80 की टीम है 70 लोगों की, और तो एक बार और थोड़ा हिम्मत मारिए सभी भक्त, और बाकी जो है शास्त्र चक्षु प्रभु आप इन सब भक्तों को मार्गदर्शन करिएगा। एक छोटा सा वीडियो आप सबको दिखाएंगे, तो ये छोटा सा वीडियो आप सबको प्रेरित करेगा, आप सभी थोड़ा इसमें जरूर इसे देखिए। अच्छा, आवाज नहीं आ रही होगी शायद, एक सेकेंड आवाज का करता हूँ। आओ सफल करें बुक मैराथन। गिलहरी हो या हनुमान, सब करे अपना योगदान। गीता वितरण या गीता दान, सफल करे बुक मैराथन। आओ सफल करे बुक मैराथन, आओ सफल करे बुक मैराथन, बुक मैराथन, बुक मैराथन। जमीन बदल जाएगी ना आसमां बदल जाएगा, आपकी एक किताब से किसी का जहां बदल
जाएगा। ज़मीना बदल जाएगी, न आसमां बदल जाएगा। आपकी एक किताब से किसी का जहां बदल जाएगा। आओ हम सब मिलजुल कर कुछ ऐसा कर दिखाए, प्रभुपाद संतुष्ट होकर हम पर मुस्कुराए। आओ हम सब मिलजुल कर कुछ ऐसा कर दिखाए, प्रभुपाद संतुष्ट होकर हम पर मुस्कुराए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद। अब दिन जोर लगा के भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन और ये सब आप लग जाइए। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। थैंक्स अ लॉट हिज ग्रेस जैन प्रभु जी। और बहुत सुंदर तरीके से आपने प्रभु जी हम सभी को रिवाइज कराया भगवत गीता के जो 3 चैप्टर्स हैं, और उसके साथ साथ जो कई सारे तरीके बताए भगवत गीता मैराथन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन के। तो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है भगवत गीता मैराथन। हम लोग जब भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कई सारे जो रियलाइजेशंस हैं हमको भी मिलते हैं। जैसे अगर हमें ईगो फील हो रहा है तो तुरंत डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा, या फिर हम जब सिंसियरली प्रे करते हैं भगवान से कि भगवान मैं आपको सर्व करना चाहता हूँ, प्लीज हेल्प कीजिए, तो फिर वो अचानक से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है। तो कई सारे रेसिप्रोकेशन फील होते हैं, और हमारा जो ईगो है जो हमें सबसे ज्यादा कष्ट देता है, उस ईगो को भी खत्म करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। क्योंकि जब हम लोग किसी के पास जाते हैं वो कई बार हमें बहुत दुत्कारता है, बहुत गुस्सा भी आता है, बट हम लोग कुछ करते नहीं है बिकॉज हम लोग ये समझते हैं कि अरे भगवान का हम लोग सेवा कर रहे हैं। तो इस तरीके से काफी हमारे लिए भी ये बहुत मतलब एक तरीके से देखा जाए तो हमारे लिए ये ज्यादा उपयोगी है। हमारे रियलाइजेशंस फील करने के लिए, भगवान के साथ रेसिप्रोकेशन फील करने के लिए, हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए तो है ही। साथ साथ जिनको हम दे रहे हैं उनके भी जीवन में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। तो अभी हम लोग 18 डेज 9 डेज 18 चैप्टर कोर्स भी शुरू कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स रहेगा, तो उसके लिए भी आप लोगों को बता सकते हैं। उसका भी इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर करेंगे, तो उसका भी आप लोग डिटेल बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसा प्रभु जी ने बताया, तो आप लोग अगर 1-to-1 में डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, या फिर शादी वगैरह या किसी बर्थडे पार्टी या आपके घर पे कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो उसमें डिवोटीज आएंगे एंड वहाँ पे भगवत गीता के विषय में बताएंगे उन लोगों को, और फिर आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उनको एज ए गिफ्ट देना चाहते हैं। तो इस तरीके का कुछ भी अगर आइडिया है तो आप लोग बता सकते हैं। हम लोग गूगल फॉर्म भी भेजेंगे आप लोगों को, तो उस फॉर्म को भी भर सकते हैं। एंड किसी का कुछ आइडिया है, दे वांट टू शेयर, देन आप नंबर आपके जो भी कोऑर्डिनेटर हैं उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को अपने कोऑर्डिनेटर का नंबर नहीं पता है तो फिर अभी मैं नंबर मैसेज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आप बता सकते हैं आपके जो भी आइडियाज हैं और किस तरीके से आप हेल्प करना चाहते हैं। तो यस, ग्रुप पे भी हम लोग वीडियो शेयर कर देंगे, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच जन प्रभु जी, आपने इतना प्रीसियस टाइम दिया हम लोगों को। थैंक्स अ लॉट। एंड हम लोग फ्यूचर में भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसी तरह हम लोगों को थोड़ा समय देते रहें बीच बीच में। थैंक्स अ लॉट। तो हम लोग प्रभु जी का धन्यवाद देंगे और आप सभी का भी धन्यवाद देंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता बुक मैराथन की जय। श्री प्रभुपाद की जय।